सो हेलो गाइस, सभी को नमस्कार एंड हेलो। क्या मैं लाइव आ चुका हूं? और अगर आ चुका हूं तो आप लिंक वगैरह शेयर कर दें एंड मेरे को वॉइस एंड वीडियो का अपडेट दे दें कि भैया वॉइस सही है, वीडियो सही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेट मी चेक, गिव मी जस्ट 1 मिनट एंड मैं लिंक वगैरह भी शेयर कर देता हूं। बस मुझे 1 मिनट दें, है ना। जब तक मुझे चैट्स में दिख जाने चाहिए लोग आते हुए। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मुझे चैट सेक्शन में लोग दिख जाने चाहिए, है ना। 1 मिनट, लेट मी शेयर द लिंक। 1 मिनट रुकना जरा। सबसे पहले बताओ यार, वीडियो ऑडियो दोनों सही है क्या? क्लियरली दिख रहा हूं मैं आपको? कोई इशू तो नहीं आ रहा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 1 मिनट, एक मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। क्या आपको वीडियो में कोई इशू आ रहा है? एक बार मुझे बता दो, जैसे कि मैं उसको सॉर्ट कर लूं उसके बाद, है ना, उसके बाद मैं करूं जल्दी से। कोई इशू तो नहीं आ रहा? एक बार लोगों को ज्वाइन कर लेने दो, अपन स्टार्ट करते हैं फिर उसके बाद। ज्वाइन करने दो, ज्वाइन करने दो लोगों को। कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्या कोई इशू आ रहा है वीडियो ऑडियो में? एक बार मुझे एक बार बता दें ताकि एक बार मैं देख लूं एंड देन अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक चैप्टर, है ना। 2 चैप्टर एक ही बारी में निपटा देंगे आज, ठीक है। क्या वॉइस लैग है? नहीं वॉइस, एक बार जल्दी बताओ, क्या वॉइस लैग है? क्या वॉइस लैग है? क्या वॉइस लैग है? जल्दी बताओ। 1 मिनट, चैट वगैरह में देख लेते हैं। लोग कह रहे थोड़ा ब्लर है। आई गेस स्लाइड्स वगैरह तो ब्लर नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी फोटेज थोड़ी ब्लर भी आ रही है तो वो तो उसमें तो क्या ही है ना। चलो, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 1-2 मिनट रुकते हैं, लोगों को ज्वाइन करने दो। क्या आपको वॉइस क्लियर आ रही है? सबसे पहले मुझे अपडेट दे दो यार। एक तो आज चैट सेक्शन बड़ा ही धीमा धीमा सा दिख रहा है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? जल्दी से बताएं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी आ जाएं। सैटरडे को आज कहाँ सबके सब क्या मजे कर रहे हो? कहाँ हो, कहाँ हो सबके सब? हाँ, वॉइस क्लियर है, ठीक है। नेहा, कहाँ घूम रहे हो भाई आज सभी के सब? आज इतने कम लोग कैसे आ रहे हैं? या तो 2 कंडीशन बनती है, या तो लोगों ने बहुत ही ज्यादा पढ़ लिया है, या फिर दूसरी कंडीशन बनती है कि इन्होंने हार मान ली है ना। दोनों में से एक कंडीशन बनती है। देखते हैं, चलिए। लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना। मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं कि भैया कर रहे हैं ज्वाइन। ठीक है, करो करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आज 2 ऐसे चैप्टर निपटा रहे होंगे हम जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ मोशन प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप सभी को पता है कि फ्रिक्शन कितना ही ज्यादा महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले यार चैट लाल पीला कर दीजिए, है ना। चैट भर दीजिए ताकि मुझे पता चले आपकी प्रेजेंस है ना। चैट में जल्दी से लाल पीला कर दो चैट को, है ना। दिल भेजो, कुछ भेजो, जो भेजना है भेजो, पर चैट मुझे दिखना चाहिए चलता हुआ सबसे पहले तो, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं पढ़ा रहा हूं तो लोग भी तैयार हैं सुनने के लिए, ठीक है। चलिए, जल्दी से मुझे चैट सेक्शन दिख जाना चाहिए बढ़िया तरीके से, है ना। भैया प्लीज टेल विच कोचिंग मॉड्यूल आर बेस्ट। यार कोचिंग के सपने अपने अपने मतलब वो रहते हैं। अब इसके बारे में तो मैं क्या चीजें बताऊं, फिर भी मतलब मैं बताऊं, हर एक कोचिंग का इस टाइम पर मॉड्यूल बेस्ट चल रहा है। आप भरोसा कर सकते हो, अगर वो नामी कोचिंग है तो उसका मॉड्यूल अच्छा है, टेंशन मत लो, ठीक है। इतने दिन से क्यों नहीं आया यार? देखिए, आपको पता है आपके मैथ के टीचर के साथ आपका कुछ सीन हो रखा है, मतलब वो आपको कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो हमारा जो जेई नेशन का कोर्स था वो रुक गया था, पर आज से कंटिन्यू हो चुका है। केमिस्ट्री की क्लास आपने अटेंड कर ली होंगी। क्या आपने 3 बजे केमिस्ट्री की क्लास अटेंड कर ली है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 6 PM अब हम डेली हमारी फिजिक्स की क्लास लगाने वाले हैं। एंड फिजिक्स को मैं एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला हूं। फिजिक्स को आपको यार मैं
विजुअलाइज फॉर्म में ले जाने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। दो ऐसे चैप्टर जो कि मुझे मेरे टाइम पे कभी समझ नहीं आए। मैं सोचता था कि यार भाई ये टीचर क्या पढ़ा रहा है, ये कुछ आसान तरीका क्यों नहीं बता देता। कभी बोलता है फोर्स इधर लगेगी, कभी बोलता है फोर्स ऊपर लगेगी। अरे भाई एक थोड़ा तरीका तो बताओ। तो वो सारी दिक्कतें मुझे आई थी, बट लास्ट के टाइम में मैंने उन दिक्कतों को सॉर्ट करा खुद से। अब वो जो मेरी टेक्निक्स हैं क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करने की, वो आज मैं शेयर करने वाला हूं यार। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना। और जो लेवल रहने वाला है वो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक मतलब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हम ज्यादा आगे पीछे की बात करते नहीं हैं, ठीक है। फ्रिक्शन पे प्रॉब्लम आती है, फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ मोशन पे प्रॉब्लम आती है, बट मिक्स होके आती है। एक क्वेश्चन आ सकता है मिक्स होके आता है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, वो मतलब आपकी पूरी फिजिक्स का बेस है। अगर आपको ये नहीं आता तो मैं ये नहीं मानता कि आपको फिजिक्स आती है, फिर आप भूल जाओ, है ना। एनएलएम नहीं आया समझ आज तक, तभी तो आज पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है इस टॉपिक में सबको दिक्कत आती है, सबको लॉज ऑफ मोशन का पता ही नहीं, टेंशन ऊपर लगेगी नीचे लगेगी। आज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा कि देखने की आपको दूसरे लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। अगर सारे हो तैयार, सब में है जोश, तो लगाएं फिर डुबकी, करें स्टार्ट। चलिए चलिए बताएं, करें स्टार्ट। बट एट द सेम टाइम बी फास्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम टाइम पे ही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करें करें, चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। चलो तो यार एक छोटा सा इंट्रो देता हूं मेरे बारे में, आपको सारी डिटेल पता होंगी। पिछले साल 5000 प्लस स्टूडेंट्स को मेंटोर करा था 2021 में, तो उससे मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला, मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला एंड मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स कैसे सोचते हैं। उसी सोच को आज मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूं एंड उसी अकॉर्डिंगली मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। चलिए प्लस और आइकॉनिक के 2 सब्सक्रिप्शन होते हैं, आपको पता ही होगा। आप EXP Hub 10 कोड यूज करके बिल्कुल ले सकते हैं, इनके फीचर्स आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। ये इनकी प्राइसिंग है, आप प्राइसिंग देख लीजिए, आपको पर मंथ की कॉस्ट बहुत ही कम पड़ जाती है, तो आप बिल्कुल कोड को लगाकर यूज कर सकते हैं। अब लेट्स गो, लेट अस स्टार्ट एंड बिल्कुल बेसिक। मैं मान के चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, मैं मान के चल रहा हूं आप वो भोले भाले बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ा। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, है ना, मैं पढ़ा दूंगा यार, कि कोई नहीं पढ़ा पाया तो आज मैं पढ़ा दूंगा, है ना। चलिए हम पढ़ते हैं बिल्कुल बेसिक से। भैया इनर्शिया कुछ होता है, मैंने ना यार कभी एक टर्म सुनी थी इनर्शिया, इनर्शिया कुछ मैंने पढ़ा था भैया, बट इनर्शिया होता क्या है आज तक मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल फोकस के साथ सुनेंगे एंड नोटबुक ले आएंगे। क्या ले आएंगे? नोटबुक ले आएंगे, ठीक है, जिसमें कि आप नोट्स बनाते रहोगे। ये PDF की लिंक आपको बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बट फिर भी मेरा सजेशन है कि आप प्लीज नोटबुक लेकर आए, क्योंकि बिना नोटबुक के पढ़ाई करना मतलब क्या ही मैं बोलूं, है ना, कोई सेंस नहीं होता। समझ रहे हो बातों को, समझ रहे हो बातों को, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चैट सेक्शन चल रहा है सही। चलिए इनर्शिया के बारे में बात करते हैं यार। इनर्शिया होता क्या है, ये डेफिनेशन लिखी है 2 लाइन की, आप इसको समझ लेना, आपको समझना है तो। पर मैं डेफिनेशन से समझाने वाला इंसान हूं नहीं, मैं प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल देता हूं और आपको समझाता हूं। यार देखो, मानो आप स्कूल में थे, है ना, ये आप थे, है ना, ये आप यहां पर खड़े थे, ठीक है, आप आराम से खड़े थे, आप कुछ काम नहीं कर रहे थे, आप बस खड़े थे। पीछे से आपका दोस्त आता है ना, वो आप पे फोर्स लगाता है और आपको इस स्टेट से एक मूविंग स्टेट में ले जाता है, मूविंग स्टेट में ले जाता है। पर यह काम करने के लिए उसे एक फोर्स लगानी पड़ी। क्या लगानी पड़ी? एक फोर्स। उसमें उसकी भी एनर्जी कंज्यूम हुई या नहीं हुई, ठीक है। तो जो एक आपकी जो स्टेट ऑफ मोशन थी, जो कि रेस्ट थी, वो उसको रेजिस्ट करने के लिए जो आपने फोर्स लगाई, क्या हुआ? इनएबिलिटी टू बॉडी टू चेंज इस स्टेट। मतलब इनर्शिया क्या है कि आप उस जगह पे खड़े हो, आपको मूव नहीं करना। मतलब इनर्शिया को अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, क्या है ये? क्या है? आलस। क्या है ये? आलस, ठीक है। इन शॉर्ट क्या है? इनर्शिया, आलस। आप मतलब बेड पे लेटे हुए हो, हाँ भैया लेटे हुए हैं, आप क्या ही करेंगे उठ के। वो जो आलस आता है ना उठने का मन करता है, वो किस लिए आता है? इनर्शिया से। तो सोचो यार, अगर जिंदगी में इनर्शिया ही नहीं होता तो कभी किसी को आलस ही नहीं आता, है ना। सब आराम से इधर उधर घूम रहे होते, किसी को फोर्स ही नहीं लगानी पड़ती, किसी को एनर्जी ही कंज्यूम नहीं करनी पड़ती। क्या दिन होते, है ना। पर फिर भी इनर्शिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बेसिक में आपको इनर्शिया समझा चुका हूं कि इनर्शिया होता क्या है ना। एक डेफिनेशन आप देख सकते हो, डेफिनेशन कहीं काम नहीं आती, बट फिर भी आपको इनर्शिया पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए भैया समझ आ गया। अब बढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ पे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, बिल्कुल भी आगे नहीं जा रहा हूं, है ना। मतलब बहुत कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं एंड फिर क्वेश्चंस पे जाता हूं। और जब क्वेश्चन आएंगे ना, तब तुम्हें लगेगा कि यार भैया आपने जो पढ़ा है सारे क्वेश्चन तो उसी से ही बन रहे हैं, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे, है ना। ज्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे, थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी हमें ज्यादा काम नहीं आती, ठीक है।
देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है बॉडी एट अ रेस्ट विल रिमेन एट अ रेस्ट एंड अ बॉडी इन अ मोशन विल रिमेन इन अ मोशन। बस वही बात हो गई कि यार अगर आप लेटे हुए हो तो आप बस लेटे हुए हो, अगर आप चल रहे हो तो आप चल ही रहे हो। आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी खुद को मूविंग पोजीशन में लाने के लिए, या फिर मूविंग से आपको रेस्ट में लाने के लिए भी एक फोर्स लानी पड़ेगी। ये दोनों के लिए आपको क्या चाहिए? फोर्स। और वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है यार एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बस इतना सा कहा था न्यूटन बाबा ने, और उन्होंने एक टर्म हमें दे दी इनर्शिया, और उन्होंने एक ये पूरी एक जो स्टेटमेंट है दे दी, पर इसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर पूरी फिजिक्स लिखी गई है। सोच सकते हो कि एक आदमी ने कितनी बड़ी सोच करी होगी कि उसने एक स्टेटमेंट में पूरी फिजिक्स लिख दी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलो थोड़ा मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, थोड़ा मोमेंटम एंड फोर्स के बारे में बात करते हैं कि यार मोमेंटम फोर्स का क्या रिलेशन होता है। तो यार देखो क्या है ना कि एक बहुत छोटी सी बात है, मोमेंटम होता क्या है आप सभी को पता है। मोमेंटम क्या होता है? वो होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। सभी को ये फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। शुरू के 5 मिनट आप बोर हो सकते हो, बट आगे जब क्वेश्चन चलेंगे तब चीजें बहुत नेक्स्ट लेवल होंगी। ठीक है, ठीक है। अभी तक सभी को सब कुछ मतलब क्लियर ही होगा, इसमें तो मैंने ऐसा कोई खासा चीज बताई भी नहीं है। तो यार देखो मतलब मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता है, आपको पता है कि यार एसआई यूनिट वगैरह क्या होता है। इस चीज के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट एक फॉर्मेलिटी मैंने कर दी कि हाँ भाई मोमेंटम भी हमने बता दिया कि ये बेसिक होता है। चलिए अब बढ़ते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ। न्यूटन बाबा क्या बोल रहे हैं? न्यूटन बाबा क्या बोल रहे हैं सेकंड लॉ में? चलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब क्या है? खुद इमेजिन करना, खुद इमेजिन करना। ठीक है, एक बात आराम से इमेजिन करना। यार देखो एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है। ठीक है, आपके पास क्या है? कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी समझते हो? कुल्हाड़ी समझते हो ना सब, वो मारते हैं, चलो हथौड़ा समझ लो, हैमर तो समझते हो, हैमर। आपको उस बॉक्स को तोड़ना है उस हैमर से। ठीक है, हैमर से तोड़ना है। अब एक चीज बताओ, अगर एक बंदा मैं हूं और मैं यार एक हथौड़े से बिल्कुल कम वेलोसिटी के साथ लाता हूं, मैं कम मोमेंटम के साथ लाता हूं और मारता हूं, क्या वो बॉक्स टूटेगा? नहीं। क्या वो बॉक्स टूटेगा? नहीं ना। पर अगर तुम हो भाई, तुम भाई बहुत मतलब ताकतवर और तुम लाए बड़ा वाला हथौड़ा और तुमने जोर से मारा विद वेलोसिटी नेक्स्ट लेवल, मतलब मेरे से डबल वेलोसिटी आपने लगाई, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो बॉक्स टूट जाए। इसका मतलब क्या है? जो एक्सटर्नल फोर्स है क्या वो मास एंड वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? क्या ये चीज सभी की समझ आई? क्या ये चीज सभी की समझ आई? क्या इसमें किसी को कोई डाउट? अगर क्लियर है तो लिख दो भैया ऑल क्लियर। क्या इसमें किसी को डाउट? लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, अच्छी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इसमें किसी को डाउट? न्यूटन सेकंड लॉ में किसी को डाउट कि यार भैया कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, F इक्वल टू ma कैसे आता है? ये चीज में किसी को भी कोई भी डाउट? जल्दी लिखें, नो सर, नो प्रॉब्लम, नो भैया, है ना। चलो ऑल क्लियर, ठीक है। इसका मतलब है हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा, हमने पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ लिया कि भाई जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी की होता है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, है ना। बहुत बेसिक सी चीज है, न्यूटन सेकंड लॉ चल रहा है, ज्यादा हम एडवांस लेवल पे नहीं गए हैं, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। अब न्यूटन थर्ड लॉ, यार ये ना ऐसी चीज है जो कि आज के समय पर हर किसी को आती है। अगर मैं बोलूं ना 8th क्लास का स्टूडेंट है वो भी बता देगा ये न्यूटन थर्ड लॉ, है ना, हर कोई बताता है। क्यों? क्योंकि ये ना हमारे दिमाग में छप चुका है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबके दिमाग में छप चुका है ना, सच्चाई बताओ, है ना, बिल्कुल छप चुका है सबके दिमाग में। इसका मतलब क्या होता है? पर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यार देखो, अगर आप ना मतलब आप बहुत फ्री हो, है ना, आप बिल्कुल फ्री हो, आप यहाँ हो, एक दीवार आपके सामने, है ना, आप इतने फ्री हो कि आप इस दीवार के ऊपर क्या लगा रहे हो? एनर्जी लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ऐसे बिल्कुल हाथ ऐसे करके आप लगा रहे हो, है ना, आप इतने फ्री हो, ठीक है, तो आप फोर्स लगा रहे हो। अब ये न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि यार आप तो फोर्स लगा रहे हो दीवार पर दीवार भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। ये चीज फील नहीं होगी कि यार मैं दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, भैया दीवार कहां फोर्स लगा रही है, पर दीवार आपके ऊपर फोर्स लगा रही होती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? रिएक्शन फोर्स, है ना, नॉर्मल या रिएक्शन फोर्स, राइट, है ना। ये चीज बहुत बेसिक सी चीज है, फील नहीं होगी, बट फिर भी एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आप किसी दीवार पे बॉल फेंक के मारोगे तो बॉल वापस आएगी, इसका मतलब यह है कि यार दीवार ने भी उस बॉल पे वापस फोर्स लगाई, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, ठीक है भैया।
बिल्कुल क्लियर है, फर्स्ट क्लास। हम 3 मोशन बिल्कुल पढ़ चुके हैं, है ना, हमने तीनों मोशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से नाप लिया है, हमने समझ लिया है कि तीनों मोशन क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, एंड बिल्कुल मतलब अभी हम बिल्कुल बेसिक चीजों के ऊपर बढ़ रहे हैं। तो होपफुली आपको अभी तक कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा, आई गेस, मतलब इतना मैं मान सकता हूं कि क्या किसी को कोई भी डाउट नहीं आ रहा। तीनों मोशन हम पढ़ चुके हैं, 3 मोशंस, राइट, लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं, अभी तक बेसिक थ्योरी थी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ा जाए क्या कहते हो, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, ठीक है, ठीक है। अब हम ना कुछ बॉडी डायग्राम्स की बात करेंगे। देखो एनएलएम जो है ना, एनएलएम वो पूरा डायग्राम्स में होता है, वो पूरा फोर्स के ऊपर डिपेंड होता है, एंड वो पूरा जब आप डायग्राम को रेजोल्यूट करते हो और रेजोल्यूशंस निकालते हो डायग्राम के, समझते हो ना, एक कंपोनेंट साइन थीटा, एक कंपोनेंट कॉस थीटा, उस पे पूरा डिपेंड है। तो बेसिक बेसिक सी चीजें पढ़ते हैं, है ना, बेसिक, बिल्कुल बेसिक, ज्यादा हम कुछ टाइम पास नहीं करने आए हैं यहाँ पर, बेसिक बेसिक सी चीजें हम पढ़ने आए हैं। अब हम पढ़ते हैं वेट, नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन। इन तीनों के कॉन्सेप्ट पे जेईई मेन क्वेश्चन पूछता है हर बार, मतलब ये तीनों तो यार हर जगह यूज होती हैं। अगर आपको रोटेशन पढ़ना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, राइट, सर्कुलर पढ़ना है तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए बहुत बढ़िया, अब देख लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखें फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, इमेजिन करो एक बॉक्स पड़ा है जमीन पे, बिल्कुल जमीन पे, इसका मास मैं मान लेता हूं m है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा यार, एक फोर्स है नीचे की तरफ लगा रहा होगा, ग्रेविटी हमारी माता है और वो हमें एक फोर्स लगाती है mg का। सबको ये चीज क्लियर है, किसी को किसी में डाउट नहीं होना चाहिए। बट जैसा कि मैंने बताया भाई, न्यूटन बाबा बोल के गए थे कि ये जो दीवार है ना नीचे की, ये भी तो एक फोर्स लगाएगी, उस फोर्स को क्या बोले, नॉर्मल रिएक्शन, एन फोर्स, राइट। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए होपफुली कि यार एक नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम, अगर एक ब्लॉक नीचे पड़ा हुआ है तो उसका एफबीडी क्या होना चाहिए, राइट। एक बार चैट सेक्शन को विजिट कर लेते हैं, चैट सेक्शन में कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा जो लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, है ना, बिल्कुल नॉर्मल बॉडी डायग्राम आ गया सभी को समझ में, नो डाउट भैया, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड बॉडी, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो यार मुझे पता है आज तक तुमने न्यूटन लॉ पढ़ रखा होगा पर तुम्हारे समझ नहीं आया होगा आज तक, पर मैं आज गारंटी दे रहा हूं सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। एक ये जो मेरा 1-1.5 घंटे का सेशन है, इसके बाद तुम सारे क्वेश्चन बनाने लगोगे, ठीक है, डायरेक्टली। मैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आया हूं। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो, जो कि फ्री बॉडी डायग्राम में टेंशन वगैरह और कैसे चीजों को लगाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका ये क्लियर हो गया, उसके बाद आपको कहीं पे भी कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब देखो मानो कि यार एक स्ट्रिंग है, मैंने एक स्ट्रिंग से यार एक बॉक्स को लटका दिया, मैंने कहा कि यार ये रहा बॉक्स और ये स्ट्रिंग, मैंने कहा लटक जाओ, लटक गए। अब भैया यार आपने बताया ग्रेविटी माता है हमारी, वो तो हमें mg फोर्स तो नीचे लगाएंगे ही लगाएंगे, मैंने कहा बिल्कुल लगाएंगे, उनका तो कोई कुछ हम कर नहीं सकते, बहुत अच्छी चीज है। पर जहां पर ऊपर यार एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक फोर्स लगाएगी जिसको हम बोलते हैं टेंशन। स्ट्रिंग में एक फोर्स बन जाएगी, क्या होगी, टेंशन, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। क्यों, क्योंकि जो ब्लॉक है उसकी डायरेक्शन है यहां पर, इसकी होगी अपवर्ड। क्या ये चीज सभी के क्लियर भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सब फ्री बॉडी डायग्राम है। अगर मैं इसको कहूं तो यार एक बॉक्स है, नीचे mg है, ऊपर क्या है हमारे बेसिक सी टेंशन है, बस बस, है ना, बहुत 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 ज्यादा बेसिक है, इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और फ्री बॉडी डायग्राम, देखो धीरे धीरे चीजें एडवांस जाती जाएंगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है एंड एडवांस तक थोड़ी थोड़ी चीजें हमारी बढ़ रही होंगी, तो आपको ना बिल्कुल ध्यान लगा के रखना है, अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है, समझ नहीं आएगा चैप्टर। इसलिए मैं कह रहा हूं फोकस करो, जो मैं चीज बता रहा हूं उस पर बिल्कुल अपना आंख और दिमाग खोलकर बिल्कुल बैठे रहो कि हाँ यार भैया बोल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे एंड इंपॉर्टेंट बातों को कॉपी पेन पे नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। अब मैंने क्या किया कि यार मैंने एक और दिमाग लगाया, मैंने नेक्स्ट लेवल दिमाग लगाया, मैंने यार 2 बॉक्स को हैंग कर दिया, एक बॉक्स ये रहा, एक बॉक्स ये रहा। मैंने कहा कि यार मैं एक को नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो दो डब्बों को कर दूंगा, है ना। अब बता भाई, अब ना 2 प्रकार की टेंशन लग रही होंगी, एक टेंशन होगी ये T2, एक होगी यार इसमें T1, है ना। क्या इसमें किसी को डाउट कि यार 2 जो स्ट्रिंग्स अलग अलग पार्ट में है उसमें 2 टेंशन लग रही होंगी, जल्दी बताओ क्या इसमें किसी को कोई डाउट, होपफुली इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि हम डाउट्स भी आपके लेते आगे बढ़ेंगे तभी चीजें मजा आएगा, ठीक है, एवरीथिंग क्लियर, ओके। तो इसका मतलब है कि यार हम पे 2 टेंशन की फोर्स लग रही होंगी। अब ध्यान से सुनना, मैं अपनी शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, मैं अपना सॉल्व करने का तरीका बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, सीक्रेट नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। चलो, जब भी ऐसे 2 या 3 ब्लॉक्स होने एक साथ, तो करना क्या होता है, चलो मैं तुमको बताता हूं। देखो करना क्या होता है, बिल्कुल बेसिक सी चीज बताता हूं, करना क्या होता है। उसमें बस ना आपको ना एक ऐसे करना है और इसको एक पूरा सिस्टम मान लेना है। क्या मान लेना है, सिस्टम मान लेना है, सिस्टम।
अब अगर मैं बोलूं एक पूरा सिस्टम है, तो यार एक सवाल का मेरे को उत्तर दो, एक सवाल का मेरे को यार जवाब दो, क्या इसका टोटल मास कितना होगा, m1 प्लस m2। क्या ये बात सभी को क्लियर है? टोटल मास m1 m2 है। अगर मैं यार इसको एक पूरा सिस्टम मान लेता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, m1 प्लस m2। अब क्या है, ये नीचे लगाएगा m1 प्लस m2g, और ऊपर क्या लगेगी, टेंशन लगेगी, टेंशन। अभी टेंशन कौन सी है, T1, क्योंकि देख लो यार एक पूरा अगर मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं तो T1 ऊपर लग रही है। इसका मतलब है इसको मैं ऐसे बना सकता हूं। क्या इसमें किसी को डाउट, इस फ्री बॉडी डायग्राम में क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट आया कि भैया T1 कैसे निकाला, T1 की वैल्यू क्या होगी, अगर ये रेस्ट पे तो क्या होगा T1 की वैल्यू, क्या T1 की वैल्यू ये होगी, बताओ, क्या किसी को कोई भी डाउट इसमें? अब दो टेंशन क्यों ले रहे हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा डाउट है, दो टेंशन क्यों ले रहे हो। अब एक बार एक कंडीशन ट्राई करो, ये स्ट्रिंग एक नहीं है, सबसे पहली तो बात, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है। एक स्ट्रिंग से मैं दो बॉक्स को नहीं बांध सकता, मैंने एक स्ट्रिंग ली, इतना पार्ट लिया उस स्ट्रिंग का, उससे मैंने एक m1 बांध दिया, फिर m1 से मैंने एक स्ट्रिंग और ऐड करी और उसको मैंने किससे बांध दिया, m2 से बांध दिया। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ गए। तो दो स्ट्रिंग है हमारे पास, पर जो स्ट्रिंग के जो बेसिक्स हैं, बेसिक फैक्टर हैं, वो दोनों के सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक स्ट्रिंग को हमने किससे बांधा, m1 से, दूसरे को हमने बांधे m2 से, ठीक है। इसका मतलब भैया ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो गई। अब यार एक चीज, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको जो मैं क्लियर करना चाह रहा था वो ये था, जब भी आपको बोले ना कि ऐसे दो तीन डायग्राम वगैरह बन के आ जाए, इनको मैं क्वेश्चन में भी समझाऊंगा, बट एक बार मेरी शॉर्ट ट्रिक समझ लेना, शॉर्ट ट्रिक ध्यान से सुनना, शायद आपके किसी कोचिंग टीचर ने आपको बताई हो ट्रिक, ठीक है, ध्यान से सुनना। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, आपको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल छोटी सी चीज है, आपको देखना है जैसे कि अगर यार मुझे फोर्स इस जगह पर निकालनी है, इस स्ट्रिंग पे, तो यार देखो इसके नीचे कितनी फोर्सेस लग रही हैं। अगर मैं इसको पूरा का बक्सा मान लूं तो इसमें फोर्सेस कितनी लग रही हैं, m1 प्लस m2g, राइट। इसका मतलब है कि जो टेंशन 1 है उसके इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, जो नीचे उसके फोर्स लग रही है। अब T2 है, T2 के नीचे कितना ब्लॉक है, T2 के नीचे सिर्फ एक ब्लॉक है, वो है m2, तो इसके नीचे कौन सी फोर्स लग रही है, m2g। क्या यह बात सभी के क्लियर, वो किसके इक्वल होगी, T2 के। क्या यह बात सभी के क्लियर? क्या इस ट्रिक में किसी को कोई डाउट, क्या इस ट्रिक में किसी को कोई डाउट? ऐसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपको ये चीज क्लियर होगी। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, राइट, बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ना समय की, क्योंकि देखो समय बहुत प्रीशियस है, हमारे पास समय नहीं है। अब हम एक अलग तरीके का फ्री बॉडी, आज ना मैं तुम्हारे सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स करा दूंगा, जिससे कि तुम ये ना कहो कि यार भैया हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे। अगर आप सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स कर लेते हो, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा न्यूटन्स लॉ का, कभी दिक्कत नहीं आएगी जिंदगी में, कभी दिक्कत नहीं आएगी। चले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखो अब इसमें ना थोड़ा सा रेजोल्यूट करो, रेजोल्यूशंस निकालो। कैसे निकालेंगे आप, बिल्कुल बेसिक है, सभी को आता होगा। कौन सा होता है, कौन सा mg sin थीटा होता है, कौन सा mg cos थीटा होता है, वो सभी को आता होगा। तो मान लो कि यार एक स्ट्रिंग है, ये वाली जो स्ट्रिंग है उसमें T2 मान लो, ये वाली जो स्ट्रिंग है उसमें मान लो T1 मेरे दोस्त। तो मैं अगर आपसे कहूं कि यार इसका आपको एक कंपोनेंट ये होगा, इसका भी ऐसा होगा, और इसका एक कंपोनेंट यहां होगा, इसका एक कंपोनेंट यहां होगा, क्या इसमें किसी को कोई भी दिक्कत? इसका जो कंपोनेंट होगा वो T1 cos अल्फा होगा, ये कौन सा होगा, T1 sin अल्फा। ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा, T2 sin एंगल कितना है, बीटा। ये कितना होगा, T2 cos बीटा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत की यार कैसे? और ये जो m है ये कितना लगा रहा होगा मेरे दोस्त, ये mg लगा रहा होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात होगी भैया, आपने क्या बताया हमें, ये तो हमें बचपन से आता है, हम तो थे होशियार, हमने तो ये 10वीं में पढ़ लिया था भैया, ये जो आप पढ़ा रहे हो हमको, कहना कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुने, अब क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये जो मैं अभी फ्री बॉडी डायग्राम दिखा रहा हूं, इसका क्वेश्चन हर बार आता है, किसमें, पेंडुलम की फॉर्म में। किसमें, पेंडुलम की फॉर्म में। पेंडुलम को नीचे लटका दिया, उसमें आपको बस फोर्स बैलेंस करनी होती है, बाकी कुछ नहीं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, फोर्स बैलेंस करने में लग जाओ। अगर आप फोर्स बैलेंस कर देते हो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो नीचे वाली फोर्स कौन सी लग रही है, mg। इसका मतलब है अगर मैं फोर्स बैलेंस करूंगा तो mg इक्वल टू T2 sin बीटा प्लस क्या होगा, T1 sin अल्फा। क्या ये फोर्स आप बिल्कुल सही समझ आया, ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। एंड अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करूं, जो कि एक इधर है एक इधर है, तो वो क्या होगा, T2 cos बीटा इक्वल टू T1 cos अल्फा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये दो इक्वेशन हमने बना दी हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम के लिए।
इसमें किसी को कोई दिक्कत? बढ़िया, मजा आ रहा है। चलिए लाइक करो पहले यार स्ट्रीम को, जल्दी से इसको लाइक हो जाने चाहिए। और मुझे बताओ कि यार भैया सब समझ आ रहा है, चैट में लिखेंगे बिल्कुल हाँ, वो थम्स अप वाला साइन भेज दो अगर यहां तक आपको सारे फ्री बॉडी डायग्राम समझ आ चुके हैं एंड यू आर मोटिवेटेड एंड आपके जो बिल्कुल एनर्जी है क्या वो 100% चल रही है, उसको 90 मत आने देना भाई, 100 ही रखना। ठीक है, ठीक है। नेहा शर्मा भैया आपके आप मेंटरशिप, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, है ना। चलो आगे चलो, थोड़ा फास्ट बताओ यार। देखो धीरे धीरे ही पढ़ना पड़ता है, फास्ट हम नहीं चल सकते क्योंकि बहुत अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, सबके उतने अच्छी तरीके से समझ नहीं आ पाता। ठीक है, चलिए पुली कॉन्सेप्ट, हमने बहुत सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स की बात करी, अब हमने एक पुली कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, पुली में कैसे हम चीजों को मैनेज करते हैं। चलो मान लो कि यार ये वाला जो है ना, इसको हमने मान लिया M1, इसको हमने मान लिया M2। क्या ये चीज दोनों को क्लियर है? अब मैं मानता हूं कि यार ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है इस पुली में वो इस तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ एंड ए, ऐसा क्वेश्चन में आपको बिल्कुल गिवन होगा, आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो दिखाऊंगा। इसके फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा, यहां टेंशन लग रही होगी क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है जो कि लपेट के इधर तक आ रही है, मतलब इसमें भी जो फोर्स होगी वो भी T होगी, इसमें T2 नहीं होगी, इसमें T1 नहीं होगी, इन दोनों की T सेम होगी। क्यों? क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग है। ध्यान से देखो, ये एक ही स्ट्रिंग है। समझ गए? समझ गए? लोगों के समझ ही नहीं आता भैया कि यार एक स्ट्रिंग क्यों, अपन पहले वाले केस में तो T1 T2 ले रहे थे, इसमें अपन एक ही T क्यों लेते हैं भाई, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है। समझ गए? चलिए अब अगर मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, इमेजिन करो यार क्वेश्चन में दिया है ये ब्लॉक नीचे जा रहा है M1, तो यार आपको बहुत सारी चीजें निकालने को पूछ सकता है, आपसे बोल सकता है मेरे भाई टेंशन निकाल दे, टेंशन निकाल दे, तो आप कैसे निकालोगे? अब मैं बोलता हूं बस आपको फोर्स बैलेंस करना है। इस केस में देखो, इस केस में, बस इस केस में देखो, सबसे पहले इस केस में अगर मैं बात करूं M1 की, मैं अगर बात करता हूं क्या होगा मेरे दोस्त, क्या होगा? फोर्स कितनी लग रही होगी? M1G लग रही होगी, नहीं लग रही होगी? ऊपर कितनी लग रही है? ऊपर T लग रही है। और इसका नेट एक्सेलरेशन कितना है? A से है तो M1A है, तो इसका मतलब यार अगर मैं इक्वेशन लिखूं क्या होगी? M1G माइनस T इक्वल टू MA। क्या ये वाली प्यारी सी हमारी छोटी सी इक्वेशन सबको समझ आई? इसको इक्वेशन 1 में लिख देता हूं, आगे समझ। अब दूसरी एक प्यारी सी एक और इक्वेशन लिख देता हूं, वो है हमारे इस M2 के लिए। M2 के लिए भी एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी इक्वेशन हम बना लेते हैं। भैया M2 भी है यार, वो भी भैया M2G ही लगा रहा है नीचे, है ना, M2G लगा रहा है, बट उसमें जो टेंशन की भैया जो फोर्स है ना यार वो ज्यादा है ना, टेंशन की फोर्स ज्यादा है, तभी तो ये ब्लॉक इस तरफ ऊपर जा रहा है। इसका मतलब है भैया T माइनस M2G इक्वल टू एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम का A ही गिवन है, तो कितना होगा? M2A। ये कितना था? ये कितना था? M1A था, M1A था। ये कितना था? M1A था, तो ये होगा M2A। ठीक है, ये कितनी है? इक्वेशन 2। क्या ये दो इक्वेशन सभी को क्लियर? क्या इसमें किसी को कोई डाउट? लेट मी चेक द चैट सेक्शन। इसमें होपफुली किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, है ना, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए, तो इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं है, तो अब अगर मैं बोलूं यार इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और आपको T निकालना है, क्या आप निकाल सकते हो? इन दोनों को सॉल्व करो, सबसे पहले A निकालो और T निकालो। जब आप इन दोनों चीजों को सॉल्व करोगे, एक बार इसको सॉल्व करो, अभी के अभी कॉपी पेन पे सॉल्व करो एंड आप निकालो। आप जब निकालोगे तो आपका A कितना आ रहा होगा? M2 माइनस M1 बाय कितना आएगा? M2 प्लस M1 इंटू G। क्या ये चीज सभी की आ रही होगी? A की जब हम A यहां से निकाल देंगे, दो इक्वेशन है। और अगर मैं बोलूं T, तो टेंशन कितनी आएगी? टेंशन भी आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो भी आ जाएगा। कितना आएगा? मेरी यार इमेज के पीछे तो नहीं छुप रहा है, एक बार चेक कर लूं मैं, इमेज के पीछे तो नहीं छुप रहा है। ठीक है, M1 प्लस M2। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? ये दो इक्वेशन कि ये हमने कहां से निकाला? फ्री बॉडी डायग्राम से। बिल्कुल दिव्यांशी, बिल्कुल 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 सही लिख रहे हो। टेंशन भी आप निकाल सकते हो, टेंशन भी मैंने बता दी, है ना। छुप रहा है क्या पीछे यार? एक मिनट में देख लेता हूं, एक मिनट में देख लेता हूं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, पीछे छुप रहा है। ओके, तो यार देखो ये जो टेंशन है, टेंशन में क्या लिखा है मैंने? जब आप सॉल्व करोगे M1 M2G बाय M1 प्लस M2, ये होगा। ठीक है, ठीक है, ये दो इक्वेशन अभी के अभी अपनी कॉपी पेन के अंदर लिख लो, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना दोनों यहाँ काम आने वाली हैं। क्या भैया हमें ये दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए यार? अगर है तो बिल्कुल अच्छा है, वरना यार हम ये ऐसी दो इक्वेशन बना के चीजों को सॉल्व तो कर ही लेंगे। फिजिक्स में याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बट अगर आप इन चीजों को याद कर पाओगे तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी बनने लगेंगे। आगे जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी अगर आपको याद नहीं रहता, अगर आपको ये समझ आ गया कि ये दोनों इक्वेशन कहां से निकली, देन यू आर गुड गोइंग, कोई इशू नहीं है। चलिए
एक और फ्री बॉडी डायग्राम 3। जब भी हमारे 3 से ज्यादा ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स हैं, मतलब या फिर 4 हैं, 5 हैं, बहुत सारे ब्लॉक की कंडीशन बनती है, दुनिया भर की कंडीशनें बन जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हमें इन कंडीशन में कैसे सॉल्व करना है बिल्कुल बेसिक से समझेंगे एंड ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट लोग नहीं बताते। बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं बोलूं कि यार इसमें फोर्स मैं लगा रहा हूं पूरे ब्लॉक सिस्टम में F से, और पूरे ब्लॉक सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है मेरे दोस्त? A है। ठीक है भैया, फोर्स हम F लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन A है। इसका मतलब है कि यार हमारा पूरा सिस्टम जो है वो A वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? ये पूरा किससे? A वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ये जो 2 ब्लॉक है ना, 2 ब्लॉक, इनके बीच में एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक नॉर्मल, इसको हम क्या बोल देते हैं? N1। और इसमें जो नॉर्मल लग रहा होगा उसको हम बोल देते हैं N2, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया एवरी रिएक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि भैया यहां पर N1 लग रहा होगा, यहां पर N2 लग रहा होगा। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा? भाई तू ना N1 निकाल दे और N2 निकाल दे, तुझे फोर्स वगैरह एक्सेलरेशन वगैरह गिवन है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है, दुनिया भर में आपको कोई भी पढ़ा रहा है, देखो सबसे पहले अपना दिमाग क्लियर कर लो। ठीक है, जब भी आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो अपना दिमाग एक बार पूरा क्लियर कर लो, जो भी आपकी प्रीवियस नॉलेज है उसको निकालो दिमाग से एंड फोकस करो जो कि वो पढ़ा रहा है। ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। ये कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता, ध्यान से सुनो। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमें पूरी बॉडी को एक मान लेना है, और अपन को ले लेना है कि यार पूरी बॉडी एक है, मतलब टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है भैया, यार बिल्कुल चीज समझ में आ गई। मतलब जो टोटल फोर्स है, क्या वो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A हो सकता है? एक्सेलरेशन जिससे पूरा चल रहा है, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया? F बाय M1 प्लस M2 बाय M3। ठीक है भैया, ये चीज क्लियर हो गई। अब भैया हमें बताओ यार ये कैसे निकालते हैं N1 और N2? भैया शॉर्ट ट्रिक तो इसकी बताओ ना, ये तो हम ये एक्सेलरेशन तो निकाल लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताओ, ध्यान से सुनो शॉर्ट ट्रिक। अब देखो N1 है, N1 का अगर तुम डायग्राम बनाओगे तो N1 किस पे लग रहा होगा? जब फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये बिटवीन में N1 है। तो मैंने जब तुम्हें एक पुली वाली इक्वेशन बताई थी, मैंने तुम्हें स्ट्रिंग वाली इक्वेशन बताई थी, तो मैंने उसमें क्या बताया था? जो भी स्ट्रिंग के नीचे वाले डायग्राम्स हो सिर्फ उनको लेना। अब इसमें जो फोर्स के सामने वाले डायरेक्शन हो आपको सिर्फ उनको लेना है। अब अगर मैं ये वाला पार्ट बोलूं तो इसमें 2 ब्लॉक्स कौन से हैं? M1 और M2। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो यार देखो ये वाली N1 है, ये लग रहा है, और ये जो है ये पूरा डब्बा है, ये क्या है? M2 प्लस M3। समझ पाए? क्या ये चीज सभी के समझ आई? इसका मतलब है भैया N1 कितना हो जाएगा? M2 प्लस M3 इंटू कितना A। बिल्कुल समझ पाए। अब इसी को कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉड में ले जाकर मैं बोलता हूं यार N2 और निकालनी है। N2 कैसे लगाओ? अब N2 तुम सब खुद बताओगे, इस कॉन्सेप्ट से N2 कैसे निकलेगा बताओ। चलिए N2 बताएं, मेरे को N2 बताओ भाई, मुझे N2 जानना है आप सभी से कि आप क्या N2 निकाल पा रहे हो। बताओ, N1 का कॉन्सेप्ट समझ गए, N2 का बताओ। चलो दिव्यांशी बिल्कुल सही, दिव्यांशी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, M3A बिल्कुल सही। M3A क्या होगा? N2। क्या कॉन्सेप्ट लगा? क्या चीज समझ में आई? आज दिमाग में क्या घुसा कि यार जब भी फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ हो तो उसके जो अपन को नॉर्मल जिस का अपन निकाल रहे हैं उसके आगे जितने भी ब्लॉक हों सिर्फ उसकी अपन को फोर्स लेनी है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस ट्रिक के बिना सॉल्व हो रहा होता है। ठीक है, चीज क्लियर है? ये समझ गए कि भैया जब भी 3 ब्लॉक अटैच आते हैं तो हम कैसे चीजों को सॉल्व करते हैं, कैसे चीजों को सोचते हैं एंड कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये वाला फॉर्म में बार बार यूज करूंगा तो ये मत बोलना कि बिल्कुल आदित्य बिल्कुल सही, रोहित बिल्कुल सही, अदिति बिल्कुल सही, आप सभी का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक डाउट आया, क्या हम सिर्फ M1 को ही सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं टू फाइंड N1? या अगर आप M1 को कंसीडर करोगे एक सिस्टम को तो पता क्या होगा? आपको बहुत इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक M1 की आपको सिस्टम की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, एक M2 की बनानी पड़ेगी, एक M3 की बनानी पड़ेगी। 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 वेरिएबल बनेगा, फिर सॉल्व करोगे। उसमें बहुत कैलकुलेशन है, उससे बढ़िया ये ट्रिक है, बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब यार भैया 3 बक्सों की तो हम बात कर रहे थे, 3 बक्से ना हमें बहुत प्यारे हैं ना, तो हम 3 बक्सों की बात करते रहते हैं ना, इसमें हम करते रहेंगे इन चैप्टर में 3 बक्सों की बात। तो हमने ये बात कर रहे थे बट यार हमने ना बीच में स्ट्रिंग लगा दी, हमने ना भैया क्या लगा दी? स्ट्रिंग लगा दी। मतलब पूरा क्वेश्चन पलट गया ना स्ट्रिंग लगाने से। तो
अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आपको सोचना पड़ेगा, एंड वो जो है उसमें सिर्फ टेंशन का इंक्लूजन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अब मान के चलो ये टेंशन कितना लगा रहा होगा T1, ये कितना लगा रहा होगा T2, है ना, ये क्योंकि अलग अलग स्ट्रिंग है तो टेंशन लगा रहा होगा। अब अगर मैं बोलूं यार क्वेश्चन जो है फोर्स जा रही है इस तरफ, इसका पूरी बॉडी का कितना है एक्सेलरेशन A, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है A, और पूरी बॉडी जा रही है आगे की तरफ, मतलब बॉडी पूरी मूव हो रही है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। इसमें पूछ लेगा कि भाई तू ये बता, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड, क्वेश्चन आएगा इसमें फाइंड T1 एंड T2, कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे बताएं, कैसे फाइंड करोगे T1 और T2 कैसे फाइंड करोगे बताओ। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो ध्यान से सुन लेना यार, आपको देखना है टेंशन जो है इस ब्लॉक के लिए कहां लग रही होगी टेंशन, ध्यान से देखना। फोर्स कहां लग रही है, फोर्स इस तरफ मूव कर रहा है, मैंने बताया टेंशन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। टेंशन कहां लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। याद करो एक बक्सा जब नीचे आ रहा होता है तो फोर्स इधर होती है बट टेंशन इधर लग रही होती है, मतलब टेंशन में अपोजिट साइड के ब्लॉक को कंसीडर करेंगे। फोर्स जो नॉर्मल था उसमें तो हम किधर कर रहे थे, इधर वाले बॉक्स। टेंशन में हम हमेशा उल्टे वाले बॉक्स को कंसीडर करेंगे। बहुत बेसिक सी ट्रिक है। जब भी अगर आपको इसका पूछेगी या T1 निकालो तो या T1 इसके पीछे वाला बॉक्स कौन सा है, पीछे वाला बॉक्स कौन सा है बताओ, कौन सा है M1, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा। 3 इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, बहुत शॉर्ट ट्रिक है यार, मतलब इतना आसान इससे क्वेश्चन बन जाते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। क्या कोई इसमें किसी को डाउट, T1 कैसे आया। अब मुझे बताओ T2 क्या आएगा, चलो चैट सेक्शन में भर दो, T2 भर दो, चलो चैट सेक्शन में T2 भर दो, चलो। IMJ 2024 एस्पिरेंट, बहुत अच्छा है। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो करो, बिल्कुल आपका स्वागत है यहाँ पर। एंड अगर आप करते हो प्रिपरेशन तो आपका बहुत अच्छी रैंक आ सकती है, ठीक है। चलो बताओ 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 बताओ। T2 थोड़ा सा टिपिकल है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। बताओ 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 T2 कौन सा है, T2 ये है, याद रखना। देखो रोहित ने सही आंसर दिया है, दिव्यांशी ने सही आंसर दिया है, वो होगा T2 होगा, कितना होगा मेरे दोस्त, M1 प्लस M2 इंटू A, ये होगा। लोग ना वो खा गए कि यार लोग सोच रहे भैया सिर्फ यही तो बॉक्स अपन इंक्लूड करेंगे, नहीं। T2 फोर्स के पीछे के देखो कितने डब्बे हैं, ये देखो T2 का फोर्स पूरा इन 2 डब्बों को खींच रहा है, इसका मतलब है इन दोनों की जो फोर्स है वो ऐड होती है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं यार, अगर क्वेश्चन इमेजिन करो एक और डब्बा आगे लगा दिया, ये M4 है, अब इसमें कितनी है T3, अब मुझे T3 कैलकुलेट करके बताओ, T3 कितना आएगा। क्या T3 इन 3 जो डब्बे हैं M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, क्या ये आएगा T3, समझ गए, समझ गए, समझ पाए मेरे दोस्त। ये पता है इतना भारी कॉन्सेप्ट है ना कि पता है जब मैं कोचिंग जाता था ना, मैं सच्चाई बताता हूँ तुम लोगों को, जब मैं कोचिंग जाता था इस कॉन्सेप्ट के लिए हमारे टीचर ने शायद पूरा एक क्लास, मतलब अराउंड ये फ्री बॉडी डायग्राम के लिए 3 घंटे लिए थे, 3 घंटे इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, समझ रहे हो। तो कॉन्सेप्ट बहुत भारी है, बट मैंने आज आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताई है जिससे आपके सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि भैया ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं, सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मेरा खुद का ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है, तो होपफुली आपको चीजें अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक जरूर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन लगाएं, क्या हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनके हम कुछ क्वेश्चन लगाएं, क्या कहते हो, क्वेश्चन लगाएं, क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्वेश्चन लगाएं, क्या कहते हो, क्वेश्चन लगाएं, करें 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 करें, बताओ बताओ बताओ। क्या लक्ष्मी लिख रही है T2 इक्वल टू M3A, कौन से क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन के नहीं, इसमें M3A। इस तरफ से आप यार फोर्स को उल्टा ना लगाएं, एक बार ये तो मेरे को तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये चीज आ रही है नहीं आ रही। अब देखिए क्वेश्चंस के ऊपर हम बढ़ रहे हैं, पर एक इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज अपडेट देना चाहता हूं यार, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो इसी चैनल पे ना एक और इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, क्या आने वाली है, माइंड मैप्स। मतलब आपके लिए बहुत बड़ी चीज इंट्रोड्यूस हो रही है। हर एक चैप्टर की, ध्यान से सुनना और अपने दोस्तों को बता भी देना, हर एक चैप्टर की 5 मिनट की आपको वीडियो मिलेगी, हर एक चैप्टर की 5 मिनट का। उस 5 मिनट में भैया हम क्या कर रहे होंगे, हम सारे फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 5 मिनट में हम रिवाइज कर रहे होंगे।
उन वीडियो को आपको कब यूज लेना है, जब आपके जेई में 15 दिन बच जाए, तब आपको उन्हीं वीडियो से रिवाइज करना है, आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। इसका मतलब है कि यार हम माइंड मैप्स ला रहे हैं, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसमें मेहनत लग रहा है, एफर्ट लग रहा है टीम का, तो होपफुली आपको चीज पसंद आ रही होगी। फिजिक्स में मैं सारे माइंड मैप्स बना रहा हूं आज के समय पर, इसी वजह से कभी कभार आपकी क्लासेस चल नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे सारे माइंड मैप्स बनाने था आप लोगों के लिए। बाकी आपको टेलीग्राम पे माइंड मैप्स मिल भी जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उधर पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। चलो 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 चलो, लेट अस सी कौन है हमारा धुरंधर जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है। बिल्कुल बेसिक है। चलो यार पहला क्वेश्चन तो मैं ही करा देता हूं, है ना। क्या ये तो थोड़ा टीचर वाला वो निभा देता हूं मैं कि यार पहला क्वेश्चन तो टीचर ही कराता है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग में, टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग में, मतलब यार दो टेंशन लग रही होंगी, एक लगेगा T1, एक लगेगा यहां पर T2। क्या ये मानते हो? इसको ले लो T2 ले लो, इसको चलो T1 ले लो। क्या ये चीज मानते हो दो? तो हमें T1 भी निकालना है, फाइंड T1 एंड T2, ये क्वेश्चन बोल रहा है। सही बोल रहा है क्वेश्चन। कैसे निकालो? बहुत बेसिक क्वेश्चन, कैसे निकालोगे? और ये जो पूरा ब्लॉक है ये बिल्कुल रेस्ट पे है, मतलब बिल्कुल हैंगिंग पोजीशन पे। तो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया कि आपको क्या करना होता है, आपको सारी चीजों को बैलेंस करना होता है। बैलेंस क्या करना होता है भैया? बैलेंस। तो यार इसके ऊपर की फोर्स निकाल लो। क्या आप निकाल सकते हो? क्या आप बिल्कुल निकाल सकते हो? ये कितनी होगी? T2 cos, नहीं साइन, सॉरी cos क्या बोल रहा हूँ, साइन 60, साइन 60। ये कितना होगा? इस तरफ जो जा रहा होगा वो कितना होगा? T2 cos 60। ठीक है, इस तरफ जो जा रहा होगा वो कितना होगा? T1 cos 30 मेरे दोस्त। ये ऊपर वाला कितना होगा? वो कितना होगा बताओ? T1 sin 30। चलो अब आप क्या फोर्स को बैलेंस कर सकते हो? नीचे कितना लग रहा होगा मेरे दोस्त? धरती माता की जय, mg। बिल्कुल, इसका मतलब है कि आपको सिर्फ फोर्स बैलेंस करनी है। क्या करना है? क्या करना है? फोर्स बैलेंस करना है। क्या आप फोर्स बैलेंस कर सकते हो मेरे दोस्त? क्या आप कर सकते हो? क्या आप फोर्स बैलेंस कर सकते हो? मुझे इतना बताओ, क्या ये क्वेश्चन को मैं आगे कराऊं या आपको इतना समझ आ गया? क्या इस क्वेश्चन को मैं आगे कराऊं या आपको इतना समझ आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट? ये दो इक्वेशन जो हमने लिखी हैं, अब आपको बस फोर्स बैलेंस करनी है यार। आप देखो अगर वर्टिकल पे अपन चले, तो यार m की वैल्यू कितनी है? 1, g कितना है? 10। तो 10 इक्वल टू कितना आएगा? T1 sin 30 प्लस T2 sin 60, है ना। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? वर्टिकल वाली। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो वो होगा T1 cos 30 इक्वल टू T2 cos कितना मेरे दोस्त? 60। मतलब दो इक्वेशन बना दी। इन दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है T1 और T2। इनको आपको सॉल्व करना है। जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ। आंसर बताओ, चलो चलो सॉल्व करो, आंसर बताओ, सॉल्व करो, आंसर बताओ। T1 इक्वल, रोहित बिल्कुल सही आंसर लिख रहे हैं। T1 इक्वल्स टू 5 न्यूटन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और T2 इक्वल टू 5√3, बिल्कुल सही। रोहित ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात। आज तो काफी लोग आंसर दिए जा रहे हैं। क्या ही बात है, क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया, है ना। प्राउड मोमेंट फॉर मी कि लोग क्वेश्चन कर पा रहे हैं। जो चैप्टर वो कभी समझ नहीं पाए, आज वो समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड कर पा रहे हैं, राइट। आपने कुछ गलती करी होगी यार, 10√3 नहीं आने वाला। एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन अपनी चेक कर लीजिए प्लीज। कुछ ना कुछ हाफ वाफ करना होगा, आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, प्लीज उसको चेक कर लो बस, बाकी कुछ टेंशन नहीं है ना, है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी, बाकी कोई इशू नहीं है। 10√3 नहीं आएगा, आपको बस कैलकुलेशन चेक करो, ठीक है। चलिए इसका मतलब है भैया हमने क्वेश्चन देखा बिल्कुल बेसिक सा, जिसमें कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको लगाया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था वो है, चलो करो करो करो। देखे जरा कौन करता है ये क्वेश्चन। चलो लेट मी चेक कि आखिर कौन कर पाएगा चैट में। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन एक और मैं लेकर आया हूं आपके लिए, है ना। क्वेश्चन तो सिंपल ही होते हैं, क्वेश्चन में क्या ही होता है। फिजिक्स इज वेरी आसान। फिजिक्स को पूरा विजुलाइज करना सीख लो मेरे दोस्त। अगर आप विजुलाइज कर लेते हो, इसमें पूछ रहा है रिएक्शन फोर्स निकालनी है मेरे दोस्त एंड एक्सेलरेशन। रिएक्शन इसके बीच में लेट कर लो n1 है, इसके बिटवीन में लेट कर लो n2। अब n1 और n2 की मुझे आप वैल्यू बता दो।
ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। पता है अगर आप किसी और टीचर से शायद पढ़ रहे होते हैं, वैसे टीचर सब अच्छे होते हैं, सब अपने एफर्ट लगाते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, तो सबकी रिस्पेक्ट करना आपको करनी पड़ेगी। बट मैं एक बेसिक सी चीज बताता हूं, जिन टीचर से मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था वो इस क्वेश्चन को पता है कैसे सॉल्व कराते थे, वो इसमें 3 इक्वेशन बनाते थे अलग अलग, पर वो नहीं करना, हमें शॉर्ट ट्रिक पे चलना है एंड क्वेश्चन निकालना है। चलो चलिए एक्सेलरेशन क्या है सबसे पहले बता दो, एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था मेरे दोस्त, एफ नेट बाय कितना, जो अपना टोटल मास है, क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है भैया फोर्स एक तो लग रही है 140, एक लग रही है 20 और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एफ नेट कितना हो गया भैया 120 हो गया ना शायद, और टोटल मास कितना है भैया, अपन यार कैलकुलेट कर लेंगे, मैथ के स्टूडेंट हैं, 12 आ रहा होगा, राइट। इसका मतलब है भैया एक्सेलरेशन तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन तो तेरा एक्सेलरेशन यही निकल गया, राइट। अब ध्यान से सुनो, कॉपी पेन छोड़ो और मेरी तरफ ध्यान से सुनो, ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं, आगे क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे। जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो, जैसे कि आपको क्वेश्चन में लगाना आ जाए। देखो N1 है, N1 फोर्स किस तरफ लग रही है, नेट फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ। N1 मतलब है N1 का मैंने क्या ट्रिक क्या बताई थी, बताओ ट्रिक क्या बताई थी, बताओ। क्या किसी को कोई भी डाउट N1 में, क्या किसी को N1 में कोई डाउट, शॉर्ट ट्रिक बताइए, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। जेई मेन पूछ लेता है कभी कभार कि नॉर्मल बता दे, टेंशन बता दे, और आप बोलोगे भैया ने हमें पढ़ाया हुआ है, भैया ने हमें एक ट्रिक बताइए, टिक टिक हम निकाल देंगे, ठीक है, डरना नहीं है कभी किसी क्वेश्चन से, कर लेंगे अपन, सब मिल बांट के सब कर देंगे, राइट स्टूडेंट्स। लैग वगैरह तो नहीं हो रहा है, स्ट्रीम लैग वगैरह तो नहीं हो रहा है, 1 मिनट में चेक कर लूं। कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे थे लैग हो रहा है, चलो बताओ चैट में बताओ जल्दी, चैट में बताओ जल्दी। इसका मतलब है कि यार हमने N1 निकाल दिया, अब क्या आप सिमिलरली N2 निकाल सकते हो, क्या आप सिमिलरली मेरे दोस्त N2 निकाल सकते हो। N2 के आगे एक डब्बा है, सिर्फ एक ही डब्बा है, मतलब N2 कितना होगा, M3 into A। क्या ये चीज सभी के क्लियर है, पता है बताएं, चलिए जल्दी से इस चीज को नोट कर लो, है ना, और मेरे को चैट में बताओ, थम्स अप भेज दो अगर एवरीथिंग इज ओके एंड आपको चीजें समझ आई, बताएं। थम्स अप चाहिए, थम्स अप। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखो यार क्या होता है ना स्टूडेंट्स, कभी कभार चीजें आपको समझ नहीं आती तो उसको बहुत बिल्कुल बेसिक में ले जाके हमें समझाना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो बोर मत हुआ करो, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे भैया यार आपने बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हो, हमें मजा नहीं आता। यार देखो मैं सब स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहता हूं, मेरा ये मकसद नहीं है कि जो इंटेलिजेंट है उसको टॉपर बनाऊं, नहीं, मेरा मकसद है जिसकी की नैया डूबी पड़ी है, जो कि भाई जिसको लग रहा है जेई नहीं निकल पाएगा, उसको मैं पढ़ाऊं और उसका जेई क्लियर करवाऊं, उसका एक अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन कराऊं, मेरा नॉर्मली यही मकसद है। चलिए बढ़े आगे, है ना, चलो बहुत बढ़िया, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप समझ गए, 2 ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एक और हम क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाओ मेरे दोस्तों और इस क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दो। चलिए देखते हैं कौन कर पाएगा, है ना, प्यारा सा क्वेश्चन, एक और प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो है ना, 10 सेकेंड वेट कर रहा हूं, या तो आप 10 सेकेंड में निकाल दो, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन पूछा। क्या है 3 ब्लॉक ए एंड बी सी आर, क्या है अपना उनका जो वे है वो बता रखा है, एक का 1 है, एक का 8 है, एक का 27 है। बोला है कनेक्ट है और एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है, T1 T2 उनका टेंशन मान लिया हमने। बोल रहा है नेट फोर्स कितना है 36 न्यूटन, देन फाइंड T1 T2 एंड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे मेरे दोस्त, क्या आपको एक्सेलरेशन लगाना आता है, इनको टोटल एक बॉडी मान लो, m1 प्लस m2 प्लस m3। फोर्स कितना है मेरे दोस्त, फोर्स कितना है, क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट है कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। टोटल फोर्स 36 है ना, ये टोटल मास है, और अपन को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो बिल्कुल सी बेसिक सी बात है, F इक्वल टू ma होता है, 36 इक्वल टू टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा है, बताओ करके बताओ। 36 ही टोटल आ रहा है, क्या बात है। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, क्या सभी का आ गया एक्सेलरेशन, राइट। चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को खींच रहे हैं, बड़ा सिंपल है, T1 T2 में निकाल दें लोगों ने, क्या ही बात है,
T1 T2 भी निकाल दिया है ना। 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है। जिन्होंने नहीं निकाला उनको मैं बता देता हूं, मैंने जैसे कि कॉन्सेप्ट बताया, टेंशन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगती है, तो इसका मतलब है जब भी हम टेंशन को लेंगे तो यार हम टेंशन में पीछे वाले ब्लॉक को अज्यूम करेंगे, राइट है ना। इसमें भी अपन ये पूरे ये पीछे वाले इसको अज्यूम करेंगे। तो T1 कितना आएगा मेरे दोस्त, T1 कितना आएगा मेरे दोस्त, M1 इंटू ए, और T2 कितना आएगा मेरे दोस्त, M1 प्लस M2 इंटू ए। ये कितना आएगा, 1 ही आ रहा है ना, 1 ही आ रहा है। दूसरा कितना आ रहा है, 9। चलिए वेरी इजी, क्या था, आसान था, आसान था यार। T3 तो है ही नहीं, T3 कैसे निकाल रहे हो। अच्छा तुम मान रहे हो कि एक ब्लॉक और बना दूं यहां पर और T3 निकाल दूं, क्या बात है क्या बात है। चलिए चलिए देखो, इतने आसान आसान क्वेश्चन है, फिर तुम कहते हो कि यार भैया चीजें हार्ड है। कहाँ हार्ड है भाई, देखो ना मतलब हाँ बिल्कुल T3 नहीं आएगा क्योंकि T3 में डब्बा नहीं है ना आगे। यार अब मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं एक बॉक्स आगे लगा दूं तो T3 बन जाएगा बस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना। बिल्कुल 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 आपकी ट्रिक के बिल्कुल भाई, ट्रिक ऐसी ऐसी बता रहा हूं मैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और सारे बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पुली का क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा। चलो चलो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन, लेट अस ट्राई, इसको भी देखते हैं इसमें कितना है दम। इसका शायद मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले भी अभी लिखवाए थे आई गेस, है ना। देखो यार अपन को क्या बोले, 2 mass 2 kg and 3 kg are attached to the end of the string passed over a pulley fixed at the top, the tension and acceleration T, टेंशन पूछ रहा है T होगा, ये भी T होगा, एक ही स्ट्रिंग है क्योंकि, और पूछ रहा है टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा यार, ये ब्लॉक बड़ा है 3 kg का, इसका मतलब है ये नीचे जा रहा होगा। नेट फोर्स कर लो, बस नेट फोर्स कर लो। एक्सेलरेशन के क्या फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का क्या है, ये कितना लगा रहा है 3g, ये कितना लगा रहा है नीचे 2g, तो नेट फोर्स कितनी हो गई 3g माइनस 2g बाय टोटल मास कितना है मेरे दोस्त 5। सही है, क्या चीज सही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट 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 राइट। अब या तो तुम दो इक्वेशन बना लो और टेंशन निकाल लो, या फिर मैंने एक टेंशन का फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो डायरेक्टली मैंने टेंशन का फॉर्मूला बताया था। क्या मैंने एक वह फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप बताना क्या ये मैंने बताया था या नहीं बताया था, बताओ क्या मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है। जब भी पुली का यूज हो आपको ये टेंशन का फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। क्या मैंने आपको ये बताया हुआ है, देख लेते हैं चैट सेक्शन। बिल्कुल बताया हुआ है, राइट राइट। इसका मतलब है यार भैया, या तो आप बोल रहे हो उस फॉर्मूले से कर लेते हैं, या फिर यार अगर हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो वही दो इक्वेशन बनेगी, है ना। यहाँ टी लग रहा होगा, mg लग रहा है, यहाँ भी t माइनस 2mg और ma मतलब वो नॉर्मल इक्वेशन, बस राइट राइट। तो बस उससे सॉल्व कर लो, टेंशन आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है एबीसीडी में से, क्या ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है आंसर, बताएं 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 बताएं। बिल्कुल डी आंसर आ रहा है, क्या बात, बहुत बड़ी बहुत बड़ी। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, काफी आसान क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन कभी कभार एनटीए पूछ लेता है। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन की तरफ जाए, मतलब ये भी टिपिकल नहीं है बट मतलब इसमें भी आपको बेसिक सी चीज लगानी है, और इसमें आप जब सोचोगे, इसमें पूरा थिंकिंग है इस क्वेश्चन में, ध्यान से करो ध्यान से करो। चलो हाँ हाँ डी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन। और यार देखो, जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे ना, एक तो खुद को सबसे पहले आप ना प्राउड एक फील होता है, क्या फील होता है एक भैया, एक ना प्राउड फील होता है ना। तो जब भी यार आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एंड वो बिल्कुल करेक्ट हो, तो यार खुद को भी ना सेल्फ मोटिवेट क्या करो कि यार हाँ यार मैंने क्वेश्चन करा, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि क्या होता है ना, ये जेई की जो आपकी जर्नी है यार, एक छोटी जर्नी नहीं होती, बहुत टाइम ऐसा आएगा आपका कि आपका मोटिवेशन टूटेगा। तो उस मोटिवेशन को ऊपर लाने के लिए आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखना है। हर बार मैं आपको आके नहीं कहूंगा कि पढ़ 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 पढ़, नहीं, आपको अंदर से वो आवाज आनी चाहिए कि यार हाँ पढ़ना है, गोल है उसके लिए पढ़ना है। तो वो जब आवाज अंदर से आएगी, इसलिए मैं बताता हूँ जब भी आंसर आपका सही निकले, एक प्राउड वाली फीलिंग लो, यार मैंने करा, खुद से करा एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। बस चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट बिल्कुल ध्यान से कॉपी पेन छोड़ दो और मेरी बात बिल्कुल फोकसली और बिल्कुल ध्यान से, ध्यान पूर्वक, मतलब ध्यान नहीं हटना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। चलो सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि यार देखो एक पूरा सिस्टम बना दिया है, अपन देखेंगे डायग्राम, जहां पर जा रहा है नीचे, इसमें नीचे कौन सी फोर्स लग रही होगी 3g, इसमें कितनी फोर्स लग रही होगी 1g, है ना।
नीचे और ये बॉक्स है। क्या ये बॉक्स कहीं पर भी फोर्स लगा रहा है? अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बोलूं क्या ये फोर्स लगा रहा है? नहीं, क्योंकि एक प्लेन पर है। जो ये फोर्स लगा रहा है mg वो ये प्लेन नॉर्मल से बैलेंस कर दे रहा है। इसका मतलब है कि यार इसका जो फोर्स है वो कहीं पे भी नहीं लग रहा है। तो अगर मैं बोलूं मेरे दोस्त नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स कितनी होगी 3g माइनस 1g इक्वल टू 2g। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? तो ये चीज सभी को क्लियर है, पर हमसे बोल रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 6 kg मास। 6 kg मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो जब भी क्वेश्चन आता है तो जब भी ऐसे स्ट्रिंग से बंधे होते हैं तो इन तीनों, इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो तीनों का सिमिलर होगा, क्योंकि हम तीनों को एक ही सिस्टम मान के सॉल्व करते हैं। तो एक्सेलरेशन तीनों का सेम होगा। इसका मतलब है कि यार अगर हमने नेट फोर्स निकाल दी तो अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नेट फोर्स बाय टोटल मास। अब नेट फोर्स में तो हमने यार सिर्फ इस बॉक्स का और इस बॉक्स का कंपोनेंट लिया था, बट टोटल जो मास है उसमें हमें 6 ब्लॉक का भी लेना पड़ेगा, 6 kg का भी लेना पड़ेगा। मतलब A इक्वल टू 2g बाय टोटल कितना आ गया? ये टोटल कितना आ रहा है 10, तो मतलब कितना आ गया? A इक्वल टू g बाय 5, राइट, इक्वल टू 2। चलो क्या डाउट? किसी को कोई डाउट? हाँ चैट सेक्शन देख लेते हैं, किसी को कोई डाउट? किन किन ने आंसर कर दिया था भाई पहले? किन किन का आ गया था? दिव्यांशी ने बिल्कुल सही 2 मीटर पर सेकंड, सी बिल्कुल सही लिख दिया था। क्या हुआ? सॉल्व नहीं हुआ क्या? समझ पाए क्वेश्चन? किसी को कोई भी डाउट? बिल्कुल सही अदिति ने भी लिख दिया है। चलो मतलब भैया क्वेश्चन आसान है, अगर हम बिल्कुल ध्यान पूर्वक चीजों को समझेंगे तो हम इजीली जेई मेन तो उखाड़ सकते हैं ना, है ना? बड़ा कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, राइट राइट। चलो अगला क्वेश्चन, अगली चुनौती, अगला पड़ाव, ठीक है, इसको देख लेते हैं। मैं हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का लाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यार देखो कोई भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो कि हम छोड़ के जाए एग्जाम में। क्योंकि जेई मेन का आज के समय पर जो एग्जाम होता है ना, ध्यान से सुनेंगे, जेई मेन का जो आज के समय पर एग्जाम होता है वो टोटली बेस्ड होता है किस पर भैया? स्पीड पर। किस पर? स्पीड पर। आप कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, समझ रहे हो? इसलिए यार क्वेश्चन आज के समय पर आसान आ रहे हैं, पर आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी पे काम करना है। इसलिए जितने अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ उतना ज्यादा बेनिफिशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो यार इसमें ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, इसमें तो काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है ज्यादा, तो ये तो आप सब कर दोगे अगर आपने मुझसे काइनेमेटिक्स पढ़ रखा है तो। चलो करें, हो गया सभी का? करें, ट्राई कर लिए, करें। देखो कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है यार। आपको पता है जब भी आपका जी लग रहा होगा तो जी के कंपोनेंट्स बन जाते हैं यार। एक जी ऐसे जा रहा होता है ना, एक जी ऐसे जा रहा होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स बन जाते हैं। तो जब भी आपका ये वाला जो एक्सेलरेशन है वो किससे हो रहा होगा? जी साइन 30 डिग्री से। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? रेजोल्यूट करना सभी को आता है, तो ये जी साइन 30 से, मतलब जो एक्सेलरेशन है भैया वो तो हो गया जी साइन 30। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? इसका मतलब है भैया हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? हमसे पूछा है जो लेंथ है वो तो है 5 मीटर। हमसे बोला है टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू रीच द बॉटम ऑफ द प्लेन, मतलब एक डब्बा है वो बॉटम में रीच कितने समय पर करेगा, इस वाली पोजीशन में वो कब तक आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है और हमें टाइम निकालना है। तो अब ना अपन चलेंगे पीछे काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में चलो, खुद सोचो, अगर हमसे बोला है कि यार बिल्कुल मतलब बॉडी किससे है? पहले रेस्ट से स्टार्ट कर रही होती है बॉडी। जब भी ऊपर से स्टार्ट करते हैं, रेस्ट से स्टार्ट करते हैं तो u 0 है। खुद सोचो, हमें u गिवन है, हमें a गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है? हमें टाइम निकालना है एंड हमें डिस्टेंस गिवन है। कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो? क्या आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो? क्या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर इस फॉर्मूला को यहां पर आप पुट करोगे, s की वैल्यू कितनी है? 5, u कितना है? ये तो हो गया 0, काट दिया इसको यहीं से, हाफ आ गया। a कितना आ गया था? g साइन 30 भैया, और ये कितना है? ये तो यार t स्क्वायर, ये तो हमें निकालना है। तो यार आप क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते? कोई इश्यू है क्या इसमें? क्या आ रहा है आंसर? t कितना आ रहा है बताएं? चलो वेरी इजी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, ये तो बिल्कुल आसान सा। बी 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 बी, राइट 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 राइट, काफी लोगों ने निकाल लिया, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। यार देखो जितने भी लोगों सब पार्टिसिपेट करो, एटलीस्ट राइट द आंसर, चाहे आपका गलत हो चाहे आपका सही हो, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप आंसर नहीं लिख रहे तो यार खुद से भी गलत कर रहे हो, मुझसे भी गलत कर रहे हो, कोई लॉजिक नहीं होगा, समझ रहे हो?
समझ रहे हो बात को, है ना? बढ़िया बढ़िया। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। चलो सबके सब आंसर्स लिखो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, आंसर्स लिखो सबके सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते। एंड आई कैन अश्योर यू देयर आर 80% चांसेस कि ये सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब जेईई मेन 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आने की चांसेस आर वेरी हाई, मतलब भैया हाई, वेरी हाई। ठीक है, क्या इसको आप सॉल्व कर पाओगे? चलो देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुन लो मेरे साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, है ना? क्योंकि ये मिस नहीं होना चाहिए। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल प्यार से सुनेंगे। देखो अ ब्लॉक ए एंड बी ऑफ मास इज 3m एंड कितना है? ये है m। अब क्या बोला है? ये कनेक्ट कर रखा है एक स्ट्रिंग से, ये रही हमारी प्यारी सी स्ट्रिंग से, जो कि मासलेस एंड अनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, उसके अपन से कोई रिलेशन नहीं है मासलेस वगैरह। आगे चलो। द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग। भैया ये ना एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है जिससे हमारा सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो क्वेश्चन की तरफ, फोन वोन छोड़ो, ध्यान से देखो। ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, मतलब ये जो स्ट्रिंग है अगर मैं इसको काट दूं उसके बाद दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। इमेजिन करो आपने ना एक बॉक्स बांध रखा है, आपने यार एक स्प्रिंग से एक बॉक्स बांध रखा है, उसके नीचे एक और बॉक्स बांध रखा है। अब मैं कहता हूं कि यार इसको आप काट दो, कैंची लो और इससे इसको आप काट दो। आपने सीजर से इसको काट दिया। अब ये वाला जो m में है, m जो मास है, अगर जब ये कट जाएगा तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा? m, इसमें सिर्फ एक फोर्स लग रही होगी, वो क्या होगी? ग्रेविटी की, जो कि नीचे लग रही होगी, mg। तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? धरती माता जितना एक्सेलरेशन होगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन तो g होगा फॉर श्योर है। मतलब ये तीन ऑप्शन में से कोई होगा, ये तो नहीं है ना? राइट राइट, क्लियर है चीज। चलो अब ध्यान से सुनना, ए का कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे? इसका निकालने के लिए आपको इमेजिन करना है कि यार जैसी स्ट्रिंग कटेगी, मानो ये स्ट्रिंग है, मैंने काट दी। अब ये स्प्रिंग थी ऊपर, ये क्या थी? ये स्प्रिंग थी। स्प्रिंग ने ऑलरेडी नीचे एक स्प्रिंग होती है ना, वो एक्सटेंड हो जाती है, एक एक्सटेंड हो जाती है, आपको पता है स्प्रिंग एक्सटेंड होती है। अब इमेजिन करो आपने स्प्रिंग पे अगर एक 4m करके एक मास्क लगाया, तो यार उसके बाद वो नीचे से खिंच जाएगी, तो उसने ऑलरेडी एक वो स्ट्रेच हो चुकी थी और टोटल फोर्स कितनी लग रही थी नीचे? 4m। बट कुछ देर बाद कटने के बाद जैसे ही ये कट गई तो मास कितना फोर्स लगा रहा है? 3m। कितना लगा रहा है? 3m। इसका मतलब है कि यार एक m फोर्स जो है वो अपनी कम हो गई। क्या ये चीज सभी के क्लियर है? अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो वो जो डायग्राम है क्या वो ऐसा लग रहा है? क्योंकि स्प्रिंग जो थी वो तो सिमिलर फोर्स लगा रही थी, स्प्रिंग की जो फोर्स है वो तो उतनी ही रहेगी। कितना? 4mg। क्योंकि पूछा है इमीडिएटली तो वो तो उतना ही लगाता रहेगा, बट जो नीचे वाली फोर्स है अब वो हो गई है 3mg। तो नेट कितना हुआ? 4mg माइनस 3mg। कितना हुआ? कितना हुआ दोस्त? कितना हुआ? बताओ बताओ कितना हुआ? mg। मास कितना है? 3m। कितना है आंसर? g/3। क्या है? c। क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट है? g/3 एंड g। अच्छा a और c दोनों ऑप्शन सिमिलर ही हैं। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट है? क्या इसमें किसी को कोई भी डाउट है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। क्या इसमें भैया हमको कुछ समझ नहीं आया? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमें कोई चीज समझ नहीं है, हमारी क्लियर नहीं हुई? सारी चीजें सबको समझ आनी चाहिए, क्योंकि यार बिल्कुल हम बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें कर रहे हैं। ए भी, हाँ ए और सी दोनों सिमिलर है। यार देखो ये स्प्रिंग वाला जो कटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, हर बार क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, तो प्लीज यार अगर आप इस चीज को नोट कर रहे हो तो यार आप ध्यान रखना कि इस चीज को आप बिल्कुल से बिल्कुल नोट करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेरी वेरी IMP इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने बहुत प्रकार के अभी क्वेश्चन करे। अब देखो ध्यान रखना, क्या हम इस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं? मैंने तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाया, मैंने तुम्हें स्प्रिंग बताया, मैंने तुम्हें और बहुत सारी चीजें पढ़ाई, स्ट्रिंग्स वगैरह की शॉर्ट ट्रिक्स बताई। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है यार हम वो कहां करेंगे? ये तो मैंने तुम्हें बेसिक बेसिक सी चीजें सारी पढ़ाई, अभी मैं और पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो।
क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है यार हम वो कहां पढ़ेंगे, हम कहां करेंगे, हम करेंगे यार जो अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो कि यार अगर तुम मेरे अगर प्रोफाइल में नहीं हो तो सर्च कर सकते हो प्रशांत, तुम्हें मिल जाऊंगा मैं। तो वहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना, 1-2 दिन में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जितनी भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की थ्योरी वगैरह थी वो हम सारी कवर कर चुके हैं अभी के समय पर, एंड हमने कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी देख लिए, बट अभी हमें लेवल अप करना है। लेवल अप के लिए हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, जो कि हम कब कर रहे होंगे, स्पेशल क्लासेस पे, ठीक है। क्योंकि मेरा एक मकसद है जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े रहते हैं वो सारे हमारे साथ मतलब बने रहें, ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरा एक मकसद है कि यार जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी का सिलेक्शन करवा पाऊं एंड वो मेरे साथ मिलकर सिलेक्शन में, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। किसके? फ्रिक्शन। अब भैया हम फ्रिक्शन देख लेते हैं, फ्रिक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। भैया ये क्वेश्चन एक बार और प्लीज, क्या आप क्या समझ नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसी वजह से मैं कह रहा था ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुने यार। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें क्या होता है देखो यार, जब भी आप यहां से काटोगे, इधर से काटोगे, तो ये वाला जो m मास है यार, ये बिल्कुल एक g इस पे ग्रेविटेशन लगेगा, तो मतलब सेकंड वाले का तो g ही होगा, मतलब इन 3 ऑप्शन में से एक होगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है भैया, है ना। पहले एक बार इसको स्लाइड को क्लियर कर लेते हैं, चलो। इसका मतलब है इसको काटा, इसकी जो फोर्स है b ब्लॉक, ये b है, ये a है, तो ये m की कितनी लगेगी, g, तो मतलब यार इन 3 ऑप्शन में से हो गया। अब इसको ध्यान से देखना यार, जब अपन इसको कट करेंगे, देखो इसको अपन ने काटा, अब ये जो है वो तो नीचे चला गया, अब जो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है वो क्या ऐसा बनेगा, ऐसा और ऐसा, ऐसा बनेगा। अब ध्यान से सोचो, इमेजिन करो, जब भी आपने कभी स्प्रिंग यूज करी होगी ना, बचपन में बहुत खिलौने वगैरह में स्प्रिंग आती थी, है ना। तो स्प्रिंग को क्या आपने कभी स्ट्रेच करा है तो आपको पता होगा, जब भी आप एक स्प्रिंग से एक मास लटका देते हो, एक मास है उसको आपने लटका दिया, तो एक जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाती है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग जो है वो अपना फोर्स लगाती है। तो पहले कितना था टोटल मास अटैच, कितना था 4m, तो मतलब स्प्रिंग तो यार फोर्स कितना लगा रही थी 4mg, पर जैसे ही कट करते हैं तो क्या होता है, जो नीचे वाला मास है वो कितना हो गया 3mg, मतलब ब्लॉक डायग्राम हो गया, नीचे का 3mg, पर ऊपर का यार उस देखो क्या पूछा, इमीडिएटली ऊपर का क्या रहेगा, उतना ही 4mg। क्या चीज समझ गए आप, क्या चीज क्वेश्चन समझ गए सभी? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप ये भूल गए ना क्वेश्चन नहीं होगा भाई, है ना, समझ गए। अब निकाल दो एक्सेलरेशन, राइट। चले आगे, क्वेश्चन अपन ऑन करेंगे आराम से बैठकर, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन अभी अपने बाकी हैं, वो अपन कहां करेंगे, स्पेशल पे अपन जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास होती है उस पे अपन कर लेंगे। अभी फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको कर लेता हूं। देखो मैं हर एक कॉन्सेप्ट पकड़ रहा हूं, न्यूटन्स लॉ के अपन सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं आज के समय पर, जितने भी कॉन्सेप्ट थे। एक कॉन्स्ट्रेंट मोशन के कॉन्सेप्ट बच रहा है, मैं आपको बता देता हूं, जिसमें कि अपन टेंशन और एक्सेलरेशन में गेम खेलते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है यार, वो मैं आपको स्पेशल क्लास पे, क्योंकि वो क्वेश्चन से आएगा, उसमें कोई थ्योरी नहीं है, वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसलिए फ्रिक्शन पे आगे बढ़ते हैं, समय आपके पास बहुत कम है। चलिए, क्या फ्रिक्शन किसी ने पढ़ा है, क्या समझते हो फ्रिक्शन क्या होता है? सबको पता है फ्रिक्शन वगैरह, भैया क्या चीज है फ्रिक्शन, एंड डू यू नो व्हाट इज फ्रिक्शन, मतलब है क्या एक्चुअली, सबको पता हो, है ना। देखो अगर एक गाड़ी है, है ना, ये मेरी गाड़ी है, ये 2 पहिए वाली मेरी एक गाड़ी है ना, बेचारी प्यारी सी गाड़ी जब भी चलती है तो यार उसे यार इंजन की क्यों जरूरत पड़ती है? क्या किसी ने सोचा है इंजन की क्यों जरूरत पड़ती है? वो गाड़ी खुद क्यों नहीं चल जाती? क्यों? क्योंकि यार उसके टायर से और जमीन के बीच में एक फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन, जो कि उसे अपोज करता है। तो इस वजह से गाड़ी ना क्या होता है, उसको इंजन की जरूरत पड़ती है, उसे एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। मतलब भैया जिंदगी में फ्रिक्शन का तो बहुत बड़ा रोल है ना। अगर फ्रिक्शन होता, मतलब अगर नहीं होता तो यार बहुत सारी चीजें होती, मतलब जो कि आप नहीं कर पाते। तो फ्रिक्शन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं यार, आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। एक स्टैटिक होता है, एक अपना काइनेटिक होता है। फ्रिक्शन के भी क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, ध्यान से सुने, है ना। फ्रिक्शन कहां लगता है? देखो, जब भी अगर अपन एक मास लेते हैं m, मान लो ये मास है, इसमें जो फ्रिक्शन होगा यार वो इसके नॉर्मल के बिहाफ में लग रहा होगा, एक नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल है, नीचे की फोर्स कितनी होगी mg, नॉर्मल कितना होगा, ये होगा, जो कि इक्विवेलेंट होगा mg के, n इक्वल टू mg इस केस में। तो जो फ्रिक्शन होगा वो किस में लग रहा होगा? नॉर्मल में लग रहा होगा। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, इसको आप समझ लीजिए। एंड सेशन को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। वी आर कवरिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन,
स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनना, स्टैटिक फ्रिक्शन में एक बार समझा देता हूं, अगर एक बार समझ लोगे कभी नहीं भूलोगे। जब मैं एक बार चीज समझाता हूं वो लोग भूलते नहीं कभी। चलो यार मानो कि आपको ना आप छोड़ो, आपको ना एक ब्लॉक को घुमाना है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, आपको उसको धक्का देना है और आपको उसको आगे मूव करना है। बट जो सरफेस है ना वो बहुत रफ सरफेस है और उसका फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है और ब्लॉक भी हैवी है ना, mg ब्लॉक भी बहुत हैवी है। तो आप ना उस पर फोर्स लगाए जा रहे हो, बहुत सारी फोर्स लगाए जा रहे हो, बट वो जो ब्लॉक है मेरे दोस्त वो हिल नहीं रहा है, वो क्या हो रहा है, नॉट मूवेबल, वो मूव नहीं हो पा रहा है। तो उस समय पर जो फ्रिक्शन ये जो लग रही है, ये जो फ्रिक्शन है उसको अपन क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे भैया ये तो ना स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या है ये, स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या ये चीज सभी को क्लियर, कि फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, राइट। बहुत बेसिक सी चीज है स्टैटिक फ्रिक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक फॉर्मूला जरूर आप देख लेना कि यार जो फ्रिक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, F इक्वल टू एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जिसको अपन यूएस से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मल्टीप्लाई किससे करते हैं, नॉर्मल से। ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीज है, जैसे अपन फोर्स को बोलते थे वैसे ही अपन इसको बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। चलो अब ध्यान से सुनेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन को। स्टैटिक पढ़ लिया, लेट अस स्टडी काइनेटिक नाउ। काइनेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, काइनेटिक भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या बोला था, एक बॉक्स था जिसको कि तुम धक्का मार रहे थे, है ना, बहुत रफ सरफेस था। अब मानो कि यार तुमने बहुत एनर्जी लगाई, तुम एक बंदा नहीं तुम दो बंदे आ गए और तुमने 2F की फोर्स लगा दी और अब वो जो ब्लॉक है ना वो मूव होने लग गया, मतलब यार वो ब्लॉक जो है वो ऐसे चलने लग गया, वो आगे बढ़ रहा है। इस समय पर भी फ्रिक्शन तो लग रही होगी क्योंकि फ्रिक्शन तो एक ऐसी फोर्स है जो कि हर समय लगती है। तो उस समय पर फ्रिक्शन को अपन क्या बोलेंगे, यूके, मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूके होगा। क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। भैया फ्रिक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ध्यान से देखेंगे। देखो फ्रिक्शन पहले मतलब अपन मान के चलते हैं फ्रिक्शन बढ़ रहा है, जैसे आप फोर्स लगाते जा रहे हो तो आपका जो फ्रिक्शन है वो भी बढ़ता जाता है। बट एक ऐसी कंडीशन आती है जो कि अपना अपन बोलते हैं कि जो अपना काइनेटिक फ्रिक्शन है, यार स्टैटिक नहीं है यहाँ काइनेटिक आएगा, है ना, मिसप्रिंटिंग एरर है, इसको आप देख लेना। तो एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर यार अपना जो ब्लॉक है वो मूव होने वाला होता है, उस पोजीशन को अपन ये बोलते हैं और उससे अपना काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? मिस्टर राइडर नेवर सो एनएलएम इन सच अ फिल्म। बहुत ही बढ़िया, मेहनत करते रहो यार, अपने गोल के नजदीक आओगे। चलो क्या ये चीज सभी को क्लियर है कि भैया काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या हुआ, हम बिल्कुल समझ चुके हैं कि यार ऐसे बड़ा एंड फिर अपना सीधा हो गया। ये बिल्कुल बेसिक सा ग्राफ है। चलो क्या इस ग्राफ का कहीं यूज था, नहीं, पर स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का बहुत बड़ा यूज है ना, बहुत बड़ा यूज। ठीक है चलिए आगे बढ़े। अगर चीजें समझ आई हैं तो यार मुझे एक बार बताओ, अगर चीज समझ आई है तो मुझे चैट सेक्शन में बताओ। हाँ भैया आ रही, जल्दी बताओ, देखता हूं मैं चैट सेक्शन में बताओ, जल्दी से जल्दी सब बताओ, जल्दी से बताओ। क्या सभी को क्लियर हो रहा है? चलिए कराएं क्वेश्चन, कराएं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं लग रहा, बहुत ही ज्यादा बेसिक। मतलब यार इतना ज्यादा बेसिक क्वेश्चन के बारे में मैं क्या कहूं, कराया जाए क्या? चैट सेक्शन क्या कह रही है, करा दिया जाए? टाइम्स अप कर दे, टाइम्स अप, चलिए कर दे स्टार्ट। वेट कर रहा हूं भाई मैं लोगों का। चलो देखो, अब ब्लॉक ऑफ अ मास 2 kg लाइंग ऑन आइस, भाई बर्फ पे है, मतलब फ्रिक्शन कम होगा। When given a velocity of क्या है भाई, एक ब्लॉक है उसको अपन ने वेलोसिटी दे दी 6 मीटर पर सेकेंड की। अब बोला है स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन इन 5 सेकेंड, मतलब भैया यहाँ ना एक फ्रिक्शन था, उसकी वजह से जो मेरा ब्लॉक था ना वो कहां हो गया, 5 सेकेंड में जाकर रुक गया। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोल दिया है बिटवीन द ब्लॉक एंड आइस। अपन को ये यू जो होता है यार अपन को वो निकालना है। क्या आप निकाल सकते हो? क्या आप बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमसे बोला है कि यार अपन को u निकालना है, तो सबसे पहले अपन क्या करें, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा v बाय डेल्टा t। देखो अपन अगर एक्सेलरेशन मतलब ये रिटार्डेशन बोलूंगा मैं, एक्सेलरेशन नहीं होगा इस केस में क्योंकि रुक रहा है, तो रिटार्डेशन निकाल देते हैं, है ना। रिटार्डेशन क्या होगा, देखो
6 मीटर से अपन 0 पे आ गए तो ये 6 हो गया नेट। एंड टाइम कितना लगा 5 सेकंड। क्या ये चीज सभी के क्लियर है? मतलब रिटार्डेशन होगा 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये चीज सभी के क्लियर है? चैट सेक्शन में किसी को भी कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। वो जो फोर्स लगी है वो कितना होता है? फोर्स होता है F इक्वल टू मेरे दोस्त ma एंड क्योंकि ब्लॉक रुक चुका है तो इसका मतलब है जितनी भी फोर्स लगी है वो किसके इक्वल होगी? फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगी। एंड फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी? U इंटू नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा? mg होगा, नहीं होगा? नॉर्मल होगा ना। तो कितना है? ma कितना है? 1.2 इंटू 2 kg इक्वल टू U अपन को निकालना है इंटू ये कितना है? 2 kg इंटू 10। क्या आप ये निकाल सकते हो इससे? कितना आ रहा है आंसर बताएं, चैट सेक्शन में बताएं। चलिए लेट मी चेक, क्या लोगों को चीजें क्लियर हो भी रही हैं, देख लेते हैं, है ना। चलो 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 चलो, क्या आपने इन इक्वेशन से सॉल्व किया? 0.12 आ रहा होगा आंसर। आ रहा है क्या 0.12? क्या 0.12 आंसर आ रहा है? हेलो 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 हर्ष। 0.12 बिल्कुल नहीं, बी नहीं है, सी है आंसर, राइट। चलिए तो मतलब यार हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा। इसके ऊपर भी जेईई मेन में ये जो सवाल है पूछा जा चुका है, ये जेईई मेन का ही सवाल है। किसका सवाल है? ये जेईई मेन का सवाल है। मतलब पिछले सालों में भैया बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बिल्कुल पूछते हैं ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन, कभी कभार फ्रिक्शन से आ जाते हैं। तो प्लीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, है ना, क्वेश्चन पे ध्यान ना दें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, चलो, है ना। चलिए एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि यार भैया कैसे इनको ट्राई करते हैं, कैसे इनको आखिर हम ट्राई करेंगे। पूछा क्या है? एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। टेंशन कहां होगा? यहां होगा। टेंशन बिल्कुल होगा ना भैया, टेंशन तो हो गई। अब इसको जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी 1 घंटे से सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनको शॉर्ट ट्रिक पता होगी, है ना। क्या पता है सभी को? शॉर्ट ट्रिक, है ना। उसको सीक्रेट डायरी में सबने शॉर्ट ट्रिक को लिख लिया है ना, 10 सेकंड शॉर्ट ट्रिक। उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और बता दो आंसर यार, क्या दिक्कत है ना। बता दो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके, है ना। ये है 20 न्यूटन। फोर्स कितनी है मेरे दोस्त? 20 न्यूटन। चलो करें। अच्छा पहले मेरे को एक चीज बताओ, अगर इस क्वेश्चन को मैं मॉड्यूलेट कर दूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर इस क्वेश्चन को मैं मॉड्यूलेट कर दूं और बोलूं कि यार फोर्स 20 नहीं है 2 न्यूटन है, तो क्या तुम टेंशन निकाल सकते हो? क्या तुम टेंशन निकाल सकते हो? तुम नहीं निकाल सकते टेंशन। एंड टेंशन तुम्हारी 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखो यहां पर यूएस कितना है, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 0.4। अगर मैं बोलूं यार इस टाइम पे अगर तुम फ्रिक्शनल फोर्स निकालो, क्या निकालो भैया? फ्रिक्शनल फोर्स मुझे निकालना है तो कितना होगा? mg 20 इंटू 0.4 कितना है? 0.4। कितना आया टोटल? बताओ कितना आया टोटल? ये आ गया कितना? 8 न्यूटन। मतलब इस समय पर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? 8 न्यूटन। और इधर कितनी है? अगर मैं 2 न्यूटन बोल दूं तो इस टाइम की जो फोर्स है वो कम है और इधर की जो फोर्स है फ्रिक्शन की वो ज्यादा है। इसका मतलब ब्लॉक, ध्यान से सुनेंगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक विल नॉट मूव। जब ब्लॉक ही मूव नहीं होगा तो क्या यहां टेंशन लगेगी? हाँ कि ना? पता है स्टूडेंट्स, हाँ कि ना? क्या टेंशन लगेगी? जब ब्लॉक ही मूव नहीं होगा तो क्या टेंशन लगेगी? क्या टेंशन लगेगी अगर ब्लॉक ही मूव नहीं होगा तो? बताएं। नहीं ना, नहीं ना। मतलब जब ब्लॉक ही मूव नहीं होगा तो टेंशन नहीं लगेगी। तो ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन आता है तो एक बार आप चेक कर लो कि यार जो पहले वाला बॉक्स है उसकी जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम होनी चाहिए आपकी एक्सटर्नल फोर्स से। अगर वो ज्यादा है तो ब्लॉक विल नॉट मूव एंड क्वेश्चन आपका वहीं के वहीं गलत हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट मैं पहले बता रहा हूं। क्वेश्चन तो हमने जो लिखा है उसको तो हम सॉल्व कर लेते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जैसे कि आप कोई भी चीज मिस ना कर दो, है ना। मिस कर दोगे तो यार फिर जिंदगी में क्या रह जाएगा, राइट। चलो तो अब अपन देख लेते हैं, अब अपन एक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 दे रखा है हमें और अपन को एक्सेलरेशन एंड टेंशन निकालना है। अब ध्यान से देखना है यार, अपन को नेट फोर्स निकालना है। तो इस तरफ 20 है, इस तरफ अभी अपन ने निकाल लिया था कि ये कितना लगा रहा था फ्रिक्शन में, कितना लगा रहा था? 8 लगा रहा था शायद, है ना। 8 अभी अपन ने निकाला, 8 अपन ने अभी निकाला, राइट राइट। ये कितना लगाएगा? 8 न्यूटन। इसकी फ्रिक्शनल फोर्स आप निकालोगे तो कितना आएगा? 2 न्यूटन आएगा, राइट राइट। सभी क्लियर है?
मतलब टोटल जो नेट अपोजिंग फोर्स है वो कितनी हो गई, 10 न्यूटन हो गई। कितनी हो गई, 10 न्यूटन हो गई। अपन यार एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, एफ नेट निकालते थे, एफ नेट बाय टोटल एम। इसको अपन कैसे निकालेंगे, 20 माइनस कितना है, 12 है, क्योंकि दोनों को ऐड नहीं, 10 है बाय कितना है, मास कितना है, 3 kg। क्या ये चीज बिल्कुल सही है, क्या ये चीज बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि यार 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, एक्सेलरेशन है। मतलब एक पार्ट तो भैया हमने निकाल दिया। अब आता है गेम टेंशन का। टेंशन कहां लग रही होगी, टेंशन यहां लग रही होगी। भैया टेंशन कैसे निकाले हैं, भैया शॉर्ट ट्रिक आपको अभी बताई हुई है। अब टेंशन की क्या बात है, जब मैंने आपको बहुत प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक बता दी है फिर भी आप टेंशन लोगे क्या? क्या सबने आंसर निकाला उस शॉर्ट ट्रिक से? क्या है बताएं, आंसर देखता हूं मैं क्या आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर? रोहित फ्रिक्शन को भी तो इन कांटेक्ट लो, फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा, फ्रिक्शन भी तो देखो, फ्रिक्शन भी तो देखो मेरे दोस्त, यहां फ्रिक्शन भी तो है एक। देखो अब टेंशन इस ब्लॉक, मैंने बोला है जब भी टेंशन लगती है उसके पीछे वाले ब्लॉक को अपन कंसीडर करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक सभी को याद है। इसका मतलब है कि यार अगर अपन टेंशन लिखे इस ब्लॉक का, अगर अपन डायग्राम बनाए 1 kg का, तो देखो यहां अपना क्या है, टेंशन है। ये अपना क्या है यार, अपना फोर्स, अपोजिंग फोर्स है। अपोजिंग फोर्स कितना है, अपोजिंग फोर्स कितना दे रहा है, 2 न्यूटन। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? मतलब क्या मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं कि यार टेंशन माइनस 2 न्यूटन इक्वल टू एम ए, जो कि अपना है m इंटू ए। ये कितना है, t माइनस 2 न्यूटन जो है अपना इक्वल टू मास कितना है 1 एंड एक्सेलरेशन कितना है 10/3। क्या इससे आप 10 वो निकाल सकते हो, t निकाल सकते हो, 16/3, राइट राइट। चलिए फोर न्यूटन, किसका 4 न्यूटन कह रहे हो यार आप? 4 न्यूटन, 4 न्यूटन थोड़ा आ रहा है आंसर, 16/3 आ रहा है ना, सही है ना, किसी को कोई दिक्कत? देखो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनो, वो जो ट्रिक है उस ट्रिक से अपने सारे क्वेश्चन बनते हैं। पर ध्यान रखना कोई भी फोर्स अपोजिंग में होती है तो उस फोर्स को भी आपको काउंट में लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने टेंशन डायरेक्ट नहीं निकाल दी कि अपन ने उस ब्लॉक की मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया, नहीं। ध्यान दें यहां पर भी एक अपनी फोर्स थी जो कि थी क्या थी, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, राइट, फ्रिक्शनल फोर्स मेरे दोस्त, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये चीज समझ आई है तो लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, जल्दी से। एंड मुझे स्टूडेंट का हाँ 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 या फिर ओके या फिर जो भी आपको लिखना है वो दिख जाना चाहिए। चलिए होपफुली यार पहले तो मुझे बताओ हाउस द जोश, जोश कैसा है भाई, जोश कैसा है बताएं। 10 में से कितना नंबर है आपके जोश के, बताएं। अपन 1.5 घंटे का सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, बताएं। हाउस द जोश, कैसा है आपका जोश? 10 में से कितने नंबर पे हैं आपके जोश? क्या आप में अभी भी दम है? क्या आप में अभी भी दम है? क्या आप में अभी भी दम है? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी हाई, बहुत बढ़िया। वो जो आप कॉन्सेप्ट बता रहे हो ऋषभ, जो कि आप टेंशन का फॉर्मूला, एक ऋषभ ने चैट में लिखा है जो कि मैंने टेंशन का फॉर्मूला बताया था। ध्यान रखना वो जो टेंशन का फॉर्मूला है वो पुली के कॉन्सेप्ट में मेजरली यूज होगा, वो आपको यहां ज्यादा यूज नहीं करना है। यहां पर आप उन शॉर्ट ट्रिक पे चलो, वो जो कॉन्सेप्ट है उस पे आप पुली पे ही काम करना, क्योंकि अगर आप ब्लॉक्स वगैरह पे भी करोगे तो जो फ्रिक्शन लगती है वो आपके आंसर को ऊट पटांग बना देगा, जिसमें कि आपको दिक्कत है। बहुत बढ़िया, हाई सर, बहुत बढ़िया। मतलब जोश में है, सभी के सभी जोश में है। लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस क्लियर दिस क्वेश्चन एंड जेई भी उखाड़ देते हैं एंड जेई फोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आपको लग सकता है, बट ध्यान से देखेंगे एंड समझेंगे। देखो अ ब्लॉक ऑफ अ मास, एक ब्लॉक बोला है, चलो एक ब्लॉक ऑफ अ मास 10 kg, कितना दे रखा है भैया, यानी 10 kg का बॉक्स है, बिल्कुल बढ़िया है। बोला इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड, मतलब भैया यहाँ फ्रिक्शन होगी, कुछ ना कुछ रफ बोल दिया ना, रफ। जब भी स्मूथ आ जाए ना, लिखा हुआ स्मूथ आ जाए, जब अपना फ्रिक्शन कितना होगा 0, पर रफ में हमेशा अपन को फ्रिक्शन लेना पड़ता है। ध्यान से देखो, इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर, अ फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड, भैया यहाँ ना नीचे की तरफ 3 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी है ऑन द ब्लॉक। द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक इज 0.6, मतलब यहाँ ना भैया 0.6। मैंने कहा ठीक है। What should be the minimum value of P such that block does not move, मतलब ब्लॉक ना एक स्टेबल कंडीशन में होना चाहिए, एक फोर्स अपन को पीछे लगानी है जिससे कि ब्लॉक स्टेबल कंडीशन में आ जाए। ये वाला क्वेश्चन
2020 का क्वेश्चन है, जेईई मेन में पूछा जा चुका है एंड ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाने वाला है फॉर श्योर। ठीक है, सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर लो। अपन को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, अपन नॉर्मल वगैरह निकाल लेंगे। ठीक है, नॉर्मल कैसे निकालोगे यार, आपको ऑलरेडी पता होगा कि यार ग्रेविटी का एक फोर्स लगता है, एक ऐसे जाता है और एक ऐसे जाता है, दो प्रकार की ऐसे फोर्स लगती हैं। कंपोनेंट आपको निकालने आते होंगे होपफुली, है ना, आते हैं ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना कंपोनेंट वगैरह निकालने। बाद में कह दो भैया हमें कंपोनेंट ही नहीं आते। तो ये कितना होगा, नीचे वाला कितना होगा, mg sin थीटा, एक होगा mg cos थीटा। तो mg कितना है 50, ये कितना हो जाएगा, कितना mg कितना है 10 kg मतलब 100 है, तो हो जाएगा 50√2 और ये भी होगा 50√2 क्योंकि एक mg sin थीटा है, एक mg cos थीटा एंड एंगल हमें कितना दे रखा है 45 डिग्री, राइट। यहां तक सभी को क्लियर है। हमने यार नॉर्मल सा बस वो करा है, इन दोनों को जो हम करते हैं नॉर्मल, ये चीज करिए। इसके अलावा हमने अभी तक कुछ भी नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा है, राइट। सबको ये चीज क्लियर, किसी को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होपफुली होगी भी नहीं, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना यार, एक फोर्स है जो कि यहां जा रही है, वो कितनी है 50√2। एक और फोर्स है जो कि यहां जा रही है, वो कितनी है 3 न्यूटन। एक फोर्स है जो कि पीछे की तरफ जा रही है, वो है P। बट एक और फोर्स है मेरे दोस्त जो कि पीछे की तरफ जा रही है, वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब P प्लस फ्रिक्शनल फोर्स अगर मैं काउंट करूं वो किसके बराबर होगी, 3 + 50√2। क्या ये चीज सभी को क्लियर है, क्या ये चीज सभी को क्लियर है, क्योंकि हमें मोशन को रेस्ट में रखना है, ब्लॉक को रेस्ट में रखना है। अब आपको बस फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, N × U। न्यू आपको दे रखा है, N निकालोगे, N क्या होगा, N क्या होगा, N मैंने आपका नॉर्मल निकाल दिया है। नॉर्मल कितना है 50√2, मतलब P + 0.6 × 50√2 = 3, यही आ रहा है ना 50√2। मेरी इमेज से छुपना नहीं चाहिए, पीछे अगर छुपे तो बता देना, चेक कर लेता हूं। क्या कहते हो, निकाल दोगे, निकाल दोगे, निकाल दोगे, चलो क्या निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को, P यहां से कितना आएगा बताओ कैलकुलेट करके मेरे दोस्तों, कितना आ रहा है आपका उत्तर। बस P निकालना है यार, इक्वेशन बना दी मैंने आपके सामने पूरी, और क्या चाहिए आपको, इक्वेशन भी बना दी। अब तो कितना आ रहा है P बताएं, कितना आ रहा है, 31 न्यूटन आ रहा है। क्या कहते हो क्या कहते हो मेरे दोस्त, क्या है आंसर, सही है, सही है देवांशी ए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, इन ये जो प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एंड इट इज वेरी सिंपल, ट्रस्ट मी इट इज वेरी सिंपल। इस प्रकार के क्वेश्चन जेईई मेन में बहुत बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं हर बार एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चीजों को बैलेंस करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना होता है, इट इज वेरी सिंपल। क्यों, क्योंकि हमें क्या, सबसे पहले हमें सिर्फ कंपोनेंट निकालना है। क्या एक फोर्स लग रही होगी हमें mg, क्योंकि ऊपर से g लग रहा है, हमारा मास गिवन है, तो हमें ना बस रेजोल्यूट करना है। एक हमारा mg sin थीटा होगा, एक हमारा mg cos थीटा होगा, तो दोनों की फोर्स निकाल लो। ये वाली जो फोर्स होगी वो नॉर्मल के बराबर होगी, है ना, आपको पता ही है। और ये वाली फोर्स होगी वो अपने जो ब्लॉक को इस मोशन में ला रहा होगा, और 3 न्यूटन ऑलरेडी गिवन है। और हमें ब्लॉक को किस में रखना है, रेस्ट पे। रेस्ट में रखने के लिए क्या होना चाहिए, सारी फोर्सेस एक डायरेक्शन की क्या होनी चाहिए, 0 डायरेक्शन फोर्सेस = 0। तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, क्या आपको चीजें समझ आई, क्या आपको लगा कि हाँ यार चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल हमें फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फ्रिक्शन लगता क्यों है, कैसे लगता है। एंड ट्रस्ट मी, एक चीज ना आज मेरी लिख के नोट कर लो, आप बोलोगे भैया बिल्कुल आपने सही बात करी थी जब आपका एग्जाम हो जाएगा। फ्रिक्शन लिख रहा हूं ऊपर, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, ये जो चैप्टर है ना, ये आपको नंबर दिलाने वाले हैं फ्री के। जितना मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप उसको बस वीडियो लेक्चर मेरे देख लेते हो, आप सारे क्वेश्चन टिक मार्क करके आने वाले हो एग्जैक्टली। एंड आपके आराम से, मतलब इनके टोटल क्वेश्चन में मिलाऊं तो 3-4 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, 16 नंबर आप इजीली ला सकते हैं इन्हीं चैप्टर से, राइट, समझ रहे हो। मतलब टिपिकल नहीं है, टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल है। होपफुली आपको यार फ्रिक्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में, आ गया
अब ये वाला जो क्वेश्चन है यार, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये टिपिकल क्वेश्चन है। एंड ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, हमारा एक मोशन का कॉन्सेप्ट है ना, डब्ल्यू पावर एनर्जी नेसेसम, बिल्कुल अभी हम पढ़ लेंगे, कल ही हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ने वाले हैं। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये कांस्टेंट मोशन का क्वेश्चन है, मतलब वैसे न्यूटन्स लॉ में ही आता है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एडवांस में आज के समय पर ज्यादा आते हैं, मेंस में क्वेश्चन कम आते हैं, बट फिर भी मैं ये वाला कॉन्सेप्ट कराने वाला हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, आपके सारा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा, खुल जाएगा। बट अगर नहीं आता है तो यार अपन अनअकैडमी में फ्री क्लासेस लेते हैं, मेरी एक भी क्लास पेड नहीं होती, क्या नहीं होती, पेड नहीं होती, है ना, मेरी एक भी क्लास पेड नहीं होती। तो वो फ्री क्लास में अपन इस जो कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट मोशन को अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपको आता है तो इसको होमवर्क क्वेश्चन की तरह नोट कर लो एंड इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लो, है ना, राइट राइट राइट, है ना, मतलब बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है, कांस्टेंट मोशन है। और पता है कांस्टेंट मोशन से भी लोग डरते हैं, क्योंकि यार इसके सवाल ना जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, तो लोग इससे डरते हैं, लोग बोलते हैं भैया जेईई एडवांस में तो मुश्किल है। बट मैं एक चीज बताता हूं कि अरे बहुत सिंपल है। जब मैं एक बार कांस्टेंट मोशन, आज थोड़ा टाइम शॉर्टेज है इसलिए मैं ये चीज, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो इसलिए मैं इसको स्पेशल क्लास पे इसमें क्वेश्चन के फॉर्म में ले लूंगा। पर आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको देखना है कि आप इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। बस एक मैं टेक्निक बता देता हूं कि यार टेंशन, हमेशा टेंशन देखना, एक ब्लॉक की टेंशन अगर यहां लग रही है तो इसमें भी सेम टेंशन लगेगी, बट जैसे ही टेंशन यहां डबल में चली जाती है तो वो 2T में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उससे आप चीजों को सॉल्व कर लोगे, राइट। भैया जब मैं 11th में था तब इससे डर लगता था, मजा आ रहा है, बिल्कुल यार देखो फिजिक्स इज वेरी इजी, ठीक है, अपन को कहां काम करना है, विजुअलाइजेशन पे, एंड हमें टेक्निक्स ढूंढनी है, कहां काम करना है, विजुअलाइजेशन एंड टेक्निक्स। बहुत बढ़िया, आपको चीजें समझ आ रही है। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, मेरा टेलीग्राम है, उस पर आपको पीडीएफ मिलेगी। नेवर स्टडी एनालाइज, बहुत इजी क्वेश्चंस लगे क्वेश्चन, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया यार, देखो मेहनत करते रहो, सारी चीजें आसान है। फिजिक्स को हम ऐसी चीजों को निपटाते रहेंगे एंड टक 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 करके क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। एंड अगर एक चीज मैं गारंटी से बता रहा हूं, अगर आप फिजिक्स में मेरे साथ बने रहते हो, क्योंकि क्या होता है ना, लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, क्या नहीं रह पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। आपको खुद से पूछना है कि यार क्या आप कंसिस्टेंट हो। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहते हो, एक चीज की अश्योरिटी आज मैं देता हूं कि आपके फिजिक्स में फॉर श्योर ये 70 जो नंबर है ना वो कहीं नहीं गए, 100 में से आपके 70 नंबर आ रहे होंगे, कहीं नहीं गए जेईई मेन में, फॉर श्योर, ठीक है। एंड अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मेरे साथ करते हो तो 80 तक तो हम पहुंच ही जाएंगे आराम से, ठीक है। इसका मतलब है कि भैया यार क्या आप मतलब हम आपको ट्रस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। बट एक चीज मैं आपसे मांगता हूं, वो है कंसिस्टेंसी। अगर मैं अपना मेहनत लगाकर ये सारी चीजें प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं अपनी मेहनत लगाकर आपको पढ़ा रहा हूं, तो आई वॉन्ट एवरी स्टूडेंट टू पुट देयर एफर्ट टू स्टडी, क्योंकि यार भविष्य मेरा नहीं, भविष्य आपका बनना है, और उसके लिए ही हम वर्क कर रहे हैं, है ना। आपको समझ नहीं टेलीग्राम EXP आप सर्च कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स समझ नहीं आ रहा है, एनी थर्मोडायनेमिक्स हम अभी कवर करेंगे। देखो हम यार अभी मेरा जो गोल है मैं आपको बता देता हूँ, राइट, एक बार मैं लिख देता हूँ ध्यान से, सब अभी स्टूडेंट्स लीव मत करना, ध्यान से सुन लीजिए। देखो हमारा क्या है, हम कल पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है, अभी हम 2 चैप्टर स्किप करेंगे क्योंकि उन चैप्टर का वेटेज कम है और उसमें समय बहुत लगता है। कौन कौन से 2 हैं, सर्कुलर एंड रोटेशन, उन 2 को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, उनको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। इन 2 का भी हम स्किप करेंगे। वर्क पावर एनर्जी के बाद हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, SHM, ग्रेविटेशन, एंड कहां पढ़ेंगे हम, KTG थर्मो, ठीक है, क्योंकि हमारा एक क्रैश कोर्स है, तो यार हमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं पहले वो निपटाने हैं, तो यार मैं अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले निपटा रहा हूँ। रोटेशन सर्कुलर अगर मैं पढ़ाने बैठूंगा तो यार तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, तो मैं इस टाइम पर जब आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं जेईई मेन के लिए, मैं आपका समय खराब नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अपना कुछ ऐसा प्रॉपर सा ऐसा शेड्यूल रहेगा तो होपफुली आपको चीजें यहाँ से समझ आ जाएंगी, राइट, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। टेलीग्राम यार आप सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम आप सर्च कर लीजिए यार। देखिए आप यार, आपको अगर अनअकैडमी में इनरोल करना है, आप EXP आप 10 कोड यूज करें, जो कोड आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि यार बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं आज के समय पर, है ना। और प्लीज आपके जितने भी डाउट्स हैं, आप डाउट्स एक बार पूछ लीजिए। कल का सेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं किस पे होने वाला है, वर्क पावर एनर्जी। अगर आपको वर्क पावर एनर्जी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, जुड़िए मेरे साथ, वी विल मेक इट, वी विल क्रैक इट, वी विल अचीव आवर ड्रीम्स। कुछ ऐसा करके दिखाते हैं ना यार, मतलब जब हमने अपना एक सपना देख ही लिया है, कॉलेज, अच्छा कॉलेज लेना, हमने एक सपना देख लिया है,
तो उस सपने को पूरा करते हैं ना यार, मिलके पूरा करते हैं, राइट, उस सपने को पूरा करते हैं मिलकर, है ना। बिल्कुल हाई वेटेज टॉपिक पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हाई वेटेज टॉपिक पे हम, क्योंकि यार देखो अभी जो मैंने चैप्टर पढ़ा है काइनेमेटिक्स, वर्क, मतलब अभी मैंने न्यूटन्स लॉ, ये सारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। अगर आपको वो 3-4 चैप्टर नहीं आते तो यार फिजिक्स आपको बिल्कुल कभी नहीं आ सकती, सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स का पूरा बेस काइनेमेटिक्स में। आज आपने देखा न्यूटन्स लॉ में भी काइनेमेटिक्स यूज हुआ, आगे रोटेशन में भी यूज होना है, आगे और भी सारे चैप्टर में यूज होना है, तो काइनेमेटिक्स तो बेस होता है, ठीक है। कोई भी आपका अगर अभी के समय पर डाउट बच रहा है, इस समय पर आपको लग रहा है कि भैया यार ये चीज समझ नहीं आई या भैया वो चीज समझ नहीं आई, तो यू कैन आस्क, आपके डाउट्स वगैरह एक बार मैं ले लेता हूँ, राइट। बाकी हम अनअकैडमी पे भी डाउट्स लेते रहते हैं, तो अगर आपके कोई भी अगर ऐसे डाउट्स आते हैं तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। एंड मेरी सारी क्लासेस फ्री होती हैं, तो उसके लिए, है ना। आज मैथ की क्लास नहीं चलेगी, अभी नहीं चलेगी, ठीक है यार। अनअकैडमी में अभी स्टार बैचेस भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बहुत सारे स्टार बैचेस हैं। एंड जे कॉम्बैट भी होता रहता है, एंड ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी एवरी संडे को कंडक्ट किया जा रहा है यार, इसमें आप एनरोल कर लो यार, क्योंकि आपका ना टेस्ट प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्री टेस्ट रहता है, फ्री टेस्ट, राइट, फ्री टेस्ट, ठीक है, फ्री टेस्ट रहता है। आप अपने डाउट्स वगैरह अपने काउंसलर से पूछ सकते हो, है ना, राइट, राइट। चलिए कोई भी डाउट बच रहा है तो जल्दी से पूछेंगे, जल्दी से टक डाउट पूछते चले भाई। केटीजीएन थर्मो के बाद 12th का टॉपिक शुरू करना 11 जिससे मत, बिल्कुल यार, बिल्कुल आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, मेरा भी यही गोल है। मुझे पता है, देखो मुझे पता है इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, तुम टेंशन मतलब, मुझे पता है केटीजी और थर्मो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं करवाऊंगा, मैं बिल्कुल कराऊंगा, ढंग से कराऊंगा। बट मैं वेव्स में नहीं घुसने वाला अभी, क्योंकि वेव्स के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं आज के समय पर, इसलिए मैं वेव्स में नहीं घुसने वाला। मैं किस में घुसने वाला हूं, केटीजी थर्मो। उसके बाद है 12th में इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, और कौन से, मॉडर्न, ये सब अपन कवर कर लेंगे, राइट, 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 समझ गए, है ना, है ना। तो यार सबसे पहले तो आपको जो काम आज के समय पर करना है वो क्या है, वो है यार इस चैनल को सब्सक्राइब, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, राइट। ये काम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको करना ही करना है। मैग्नेटिज्म भी करवाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैग्नेटिज्म की जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो इलेक्ट्रो के बाद आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रो के बाद मैग्नेटिज्म हम पढ़ रहे हैं। मॉडर्न का वीडियो आपकी एक पे, देखो यार वो जो वीडियो है वो है रिवीजन वाला। अगर आपने मॉडर्न पढ़ रखा है तो बिल्कुल आप उससे रिवीजन कर सकते हो, बट अगर आपने मॉडर्न नहीं पढ़ा है तो वो शायद आपके उतना बेनिफिट नहीं करेगी। बट अगर आपने पढ़ रखा है एक बार, रिवीजन के लिए बेस्ट वीडियो है, आप देख सकते हैं। 25 मिनट में मॉडर्न करा चुके हैं। चलिए, और किसी का कोई डाउट, ईएमआई एसी करें, ईएमआई एसी करें या फिर क्या क्या डाउट आ रहा है? एक मिनट ना, मैं स्लाइड्स बोल दूं, एक मिनट। चलो, ईएमआई एसी करें या मैग्नेटिज्म, कौन सा इजी है और ज्यादा वेटेज है? देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो चैप्टर है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई में, तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना भैया। एनएलएम का स्पेशल क्वेश्चन वाले, हाँ एनएलएम का जो क्लास है ना स्पेशल वाली, वो हम अभी जो अपना नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारा मेन टारगेट क्या होता है ना, आप टारगेट समझे यार, आप अपना टारगेट समझे। हमारा मेन टारगेट होता है कि यार हम हर वीक में कुछ 4 से 5 या 6-7 चैप्टर हम कवर कर पाए। उसके बाद यार हम क्या कर पाए, उसके बाद उन जितने भी हमने चैप्टर पढ़े हैं उनके हम क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि यार आपके सारे कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर होते जाएंगे, राइट, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, क्या सेशन में सबको मजा आया, है ना? और यार वो जो माइंड मैप वाला है तो यार वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो यार आप इसको सब्सक्राइब करके रखना। आपको इसमें केमिस्ट्री के भी टीचर मिल रहे हैं, सिंह सर, आपको मैथमेटिक्स के बहुत ही तगड़े टीचर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं आज या कल में, तो आपको वो भी मिल जाएंगे। फिजिक्स का तो मैं आपका भैया हूं, है ना, हम टीचर नहीं, हम तो भैया हैं भैया आपके, है ना, बड़े भैया की तरह मानो, है ना भैया। अब आपने जो कॉन्सेप्ट बताया एनएलएम का, यस, आपका जेईई मेन लेवल का पूरा एनएलएम हम कवर करा चुके हैं, बट जेईई एडवांस के एस्पेक्ट में हमारा कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट एक बचा हुआ है। जैसा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये कांस्टेंट का क्वेश्चन है, किसका है, कांस्टेंट्स का, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बस बचा है, इसको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लेंगे, उसके अलावा आपका कोई ज्यादा बचेगा नहीं। भैया आप सेमीकंडक्टर, यार मैं ना आपको सारे चैप्टर कराने का बिल्कुल ट्राई कर रहा हूं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट होता है मुझे पता है, तो वो मैं बिल्कुल ही कराऊंगा।
जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मुझको कराने ही पड़ेंगे, राइट। एसी डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये चैप्टर के लिए कोई पहले से कॉन्सेप्ट जरूरी है। एसी के लिए आपको यार थोड़ा सा मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर आने चाहिए। अगर आपको इंडक्टर